फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, रोशन आनंद सर वर्सेस खान सर इनसाइड बिहार्स बिगेस्ट कोचिंग कंट्रोवर्सी। ओए होए, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये तो बात जो है सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही। पता नहीं पुलिस क्या कर रही है, सो रही है, क्या कर रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चलो देखें। आप जेल से निकले, अब घर क्यों नहीं गए पहले? क्योंकि हम ओ, इसका मतलब इंटरव्यू ली है। चलो Podcast। अब पता चलेगा, सब पता चलेगा, डिस्कस होगा ना। तो ये अब रोशन आनंद ही बताएगा कि भैया क्या हुआ था, क्या चल रहा है। ही विल बी मोर क्लियर बताने में, क्योंकि पहले जो हमने थोड़े छोटे मोटे देखे मीडिया के सामने वो 2 सेकंड वाले, उसमें इतना क्लियर नहीं। अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सब क्लियर होएगा, होपफुली। लेट्स सी। हमारी आवाज दबा दी जाएगी। उनपे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। यही मैं बोल रही थी। फर्स्ट डे जैसे ये पता चला था कि इसको तो कर दिया, पकड़ लिया है, और जब पता चला था कि भैया खान ने झूठ बोला है कि मैंने अपनी आंखों से गोली चलते हुए देखी हैं, तो मैंने बोला था कि भैया अब इसको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे जब इसके ऊपर एफआईआर की गई है। और अभी तक नहीं पकड़ा गया। वो बेल पे, उसको पकड़ने से पहले बेल के लिए पहले अप्लाई करके वो बचा रहा। वही दिख रहा था ना, मैं तब से बोल रही थी। अब सब वही बात करें खुद। अब रोशन आनंद भी यही बात बोल रही है। वो मैंने सबसे पहले मैंने ही बोला था, मैंने कहा गड़बड़ है, उसको क्यों नहीं पकड़ के लेके गए, और इसको पकड़ के रखा हुआ है, जेल में बंदी करके रखा हुआ है, इसको बेल नहीं मिल रही। आंसर भी सबको पता है। हाँ, लॉ ऑफ कनेक्शंस। लॉ ऑफ कनेक्शंस, पहुंच। लॉ ऑफ कनेक्शंस का मतलब है पहुंच, आपकी कहां तक, कितने ऊपर तक पहुंच जिसकी है। ज्यादा कनेक्शन हो ज्यादा हाँ, आगे जाएगा। पहुंच चाहिए। कनेक्शंस मतलब पहुंच। होने के बावजूद प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। खान सर पर हत्या की साजिश। खान सर और रोशन सर के बीच टीचर वॉर शुरू हो गया है। रोशन आनंद प्रिंस यादव की हत्या की गई है। हम अपने आप को सर जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। जो भाई मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था उसको हमने खो दिया है। हमको सर विश्वास नहीं होता है सर कि वो मर गया है। सच पूछिए तो सर, बात सही है। हमारा ना माइंड ना हर्ट, कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए सर तैयार ही नहीं है कि प्रिंस मर गया है। आंसू जो होता है ना सर, आंसू सर मेरा सूख गया है सर। माता पिता जी स्वीकार कर पा रहे हैं? सर जब हम जेल से बाहर निकले तो हम, मेरे दिमाग में पहला चीज यही आया कि हम किस मुंह से अपने माँ बाप को अपना चेहरा दिखाएंगे। अपने मम्मी पापा का सर याद आता है सर, एक ही सवाल मन में उठता है कि उसको क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएं, जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को दिखाने के लायक नहीं है सर। ये गिल्टी फील कर रहा है कि मेरी वजह से हो गया, कि मैं कोचिंग कर रहा था, भाई मेरे साथ था, और मेरी वजह से जो भी ये खान के साथ हुआ उसकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी चली गई है। उसको ये फील होने लग गया है। ही इज़ फीलिंग गिल्टी कि मैं अपने माँ बाप से ही नहीं आंखें मिला पा रहा, कि छोटा भाई था मेरा, बड़ा है ना, तो उसकी जिम्मेवारी अपने भाई का ध्यान रखना। हर जहाँ पे भी होते हैं दो बच्चे हों, बड़े को ही लगता है ना कि भैया मैंने अपने छोटे का ध्यान रखना है। बाय गॉड। खान सर के ज्यादातर चाहने वालों का ये कहना है कि रोशन आनंद सर जेल इसलिए रह गए क्योंकि उनके ऊपर पहले से कुछ क्रिमिनल केसेस थे। उन्हें जमानत 24 घंटे मिल जाती, उनका जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से वो लंबा रह गए। यहाँ पर प्रशासन का फिर से सर दोहरा चरित्र देखिए। जिस आंदोलन में हम गए हैं वो भी गए हैं, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं, हमारे ऊपर केस। अगर वो कह रहे जिस आंदोलन में हम गए वो भी गए हैं, पर हम पे केस किए हुए, उन पे नहीं। गोली कांड की बात नहीं आती तो फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती सर। 13 तारीख को हमारे भाई की मृत्यु हुई। 15 को जब हमारे बेल पर सुनवाई हो रही थी, उन्होंने अपने वकील के जरिए पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि हमारी वजह से ये निकल कर आए हैं बाहर सर, वरना इनके वकील जो थे वो इतने कमजोर थे कि शायद ही कुछ दिन और अंदर रहे। नहीं सर, खान साहब ने अपने ऑफिसर से भी कहवा दिया था कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, अब समाज अप्रोच उस तरह से नहीं कीजिएगा, इसलिए बहुत कम ही अप्रोच किया गया। कम में अप्रोच किया था, किया ही क्यों था अप्रोच। चालू बन रहे हैं कि हमने उनको करा है। वाह, अगर यही होता तो कनेक्शंस हैं वो अच्छा लो ले पैसे है ना भैया ज्यादा, उसके पास खूब पैसा अच्छा होगा। बुरा क्या, कनेक्शन ज्यादा कनेक्शन है, है, बड़ा बड़ा वकील लिया होगा, वही तो, जिसको ज्यादा पता होगा कैसे को। बड़ा वकील का मतलब जिसके कनेक्शन ज्यादा है वो औरों को और पैसा खिला सकता है। वही तो नहीं मिल रही थी क्योंकि
कि आपके वकील के ऊपर किसी महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे थे। आप खान सर को दोषी क्यों मानते हैं इस घटना के लिए? 2 जून को अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है तो हमारा भाई पटना में ही रहता। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने में 10 मिनट में 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। 810 राउंड तो हम हम देखे, देखे वो हैं। गलत हो गया। इतना बड़ा झूठ That is बंदा fake. बोल दे तो वो बस। कहाँ से उसकी कोई इज्जत या क्रेडिबिलिटी रह इसी जाती है। पॉइंट इसी पे पे सबको प्रॉब्लम है ये कि हमें भी है। आपने ऑन कैमरा का स्टेटमेंट जो गलत थी। जिसको टीचर समझा जा रहा है, जिसको लग रहा था कि भैया ये बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के अगेंस्ट है, सच्चा इंडियन है, बच्चों को फ्री में पढ़ाता है, वो सब पता चला झूठी इट झूठ है। वाज फिर अ तो कॉन्शियस डिसीजन। इतने सारे रिपोर्टर तुम्हारे सामने टीचर खड़े झूठ हुए थे, बोल रहा है तुम बोल रहे दुनिया के सामने। हो। तुमको पता नहीं एक था, पता टीचर चल होके जाएगा, कैमरे में पता लग जाएगा, कहीं जिसको ना कहीं एक पता लग रोल जाएगा। मॉडल होना चाहिए, सच कर बोलना चाहिए, वो इतना बड़ा झूठ। मतलब ये पता नहीं कितना, कोई ऐसा सुन के तो शक होता है कि ये इंसान पता नहीं क्या क्या झूठ बोल सकता है और कितना बोला होगा इसने, और कैमरों के सामने बोला होगा। उसको कोई डर ही नहीं है बोलते हुए। Yes. है उसने अभी भी उनके 4-5 दोस्त जो थे उनको शायद हिरासत में रखा है। यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ। किसी ने कहा आपके ऊपर पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? चोट का निशान था। दूसरा हमने देखा। अधिक शराब पीने की वजह कह से रहे उसके वहां पे चोट का भी निशान था यहाँ पे। जिक्र हो रहा था। सर मेरा भाई था, हमारे साथ रहता था, हमको पता है शराब नहीं पीता था सर। उनके 2 दोस्तों में एक दोस्त जिसका नाम शायद रोशन है, कुछ लोग उन पर भी शायद शक जता रहे थे। जब आप जेल से बाहर निकले तो रोशन आनंद सर को ये एहसास हुआ कि वो सनातनी है। हम सनातनी हिंदू हैं। मैं सनातनी हूँ, इस पर हमें प्राउड है। और मैंने सनातनी शब्द का प्रयोग धर्म और अधर्म को लेकर किया था। फिर इनसे आपने कहा था नेपाल जाने के लिए? नो सर, जिस रोज घटना हुआ है 2 जून, एक थ्योरी और आती है। विकास नाम का वो व्यक्ति जो गार्ड के कंधे पर हाथ रख के ले जाता है, जिसके बाद कई सारे लोग उसकी पिटाई करते हैं। वो आरोप ये लगता है कि आप उस विकास को बचाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहली गोलियां आपकी तरफ चलाई गई थी, इसका वीडियो नहीं आया। ये सर गलत है। प्रशासन उसकी तरफ था। ये तो पुलिस ने कहा गोली नहीं चलाई गई। फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है इसमें। तो फिर आप क्यों कहते हो कि पुलिस उनका साथ दे रही है? गोली तो सर चलाया गया है। पहले आपने भी शायद कहा था गोली नहीं चलाई गई। हमारी तरफ से गोली नहीं चला है। मैंने कहा गोली नहीं चलाएगी, उसका मतलब ये था कि हमने गोली नहीं correct. चलाई है। फैजल खान ने अपने गार्ड को कहा गोली चलाओ, मर्डर हो जाए, जो हो जाए हम देख लेंगे। क्या वो इतने बेवकूफ होंगे कि मतलब वो हत्या जैसी चीज करवा के अपने आप को जेल में फंसाना चाहेंगे? झूठा केस में हमको जेल में डलवा दिया ना। हम जेल में नहीं होते, हमारा भाई याद हमारे साथ होता। हमको डर है, वो हमको भी सर मरवा सकता है सर। आप डरते हैं खान से? जेल जाकर आत्मंथन 5 बंदे की दर तक पहुंच गई ना। Yeah, that's it. यूट्यूब से फेमस होने के बाद ऐसे रीच बढ़ गया, रीच बढ़ गई। कनेक्शंस हैं। तो क्या होगा ना कुछ आपने भी? कोई अपना नहीं है, सच में कोई अपना नहीं है सर। यही सच है सर। रंगभूमि आपका है, लड़ना आपको पड़ेगा, कष्ट सर आपको सहना पड़ेगा। कहीं लगता है कि ये बहुत छोटा विवाद था, इतना बड़ा क्यों बन गया? इस बात का अफसोस है आपको? हमको अपने करियर को लेकर के इतना बड़ा कीमत उठाना पड़ेगा। अगर हमें एहसास भी होता तो मैं इस लाइन में ही सर नहीं आता। हमने तो सब कुछ सर खो दिया है। अगर नेपाल वाली घटना में उनका नाम नहीं आता और वो मानवीय आधार पर आपसे माफी मांगते हैं कि साथ मिलकर ठीक करते हैं सब कुछ, क्या आप तैयार होंगे? हमारा सब कुछ उजड़ ही गया सर। अब माफी का क्या कोई मतलब नहीं है सर। यहाँ जो भी माने, लेकिन हम इस घटना का दोषी फैजल खान, डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद और सावित्री कंप्यूटर के मालिक को मानते हैं सर। 3 लोगों को। बिहार पटना में बीते 15 दिनों में 2 बड़े कोचिंग सेंटर के बीच जिस तरह का विवाद हुआ, उसने बिहार समेत पूरे देश को परेशान करके रख दिया। इस घटना की बात की जाए तो 2 बड़े नामों में सालों पुराना विवाद रहा। 2 जून की हिंसा रही, जेल रहा, आरोप रहा। एक ऐसा परिवार रहा जहां पर एक भाई जेल में रहा और उसी दौरान अपने छोटे भाई को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसको सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। आज का यह पॉडकास्ट किसी को दोषी या बेगुनाह साबित करने के लिए नहीं है। आज का पॉडकास्ट एक इंसान के तौर पर दर्द को समझने के लिए है, इस घटना को समझने के लिए है। आप हो सकता है किसी एक की तरफ खड़े हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस घटना को समझें और उस घटना के भीतर इंसानियत, मानवता के नजरिए से भी इस खबर को देखिए। हमारे साथ है रोशन आनंद सर। रोशन जी, इस केस में आरोप प्रत्यारोप बहुत कुछ ऐसा है जिस पर बात करनी चाहिए, लेकिन जब आप जेल में थे तो आपके परिवार पर 2 बड़े दुख आए। एक तरफ आप जेल में रहे, कई सारी बातें आपने जेल में बताई, दूसरी तरफ आपके भाई को लेकर एक खबर आई। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि आपके परिवार में सब कैसे हैं, घर की स्थिति क्या है, आप इस वक्त बेहतर हैं?
क्योंकि ये बहुत दुख का समय है और इस दुख के समय में इस देश में सभी लोगों की संवेदनाएं आपके आपके परिवार के साथ है। सर हमने तो अपना सब कुछ खो दिया, तो कैसे हम कह सकते हैं कि सर ठीक है। तो जिसका अपना खो जाए वो कैसे? हमारा जो भी था, छोटा भाई था, वही सब कुछ था। पूरा जो भी लोग हमको जानते हैं, हमारे परिवार को जानते हैं, वो मेरे लिए सब कुछ था। अगर हमको ये पता रहता कि हमारे टीचिंग करियर का ये कीमत चुकाना पड़ेगा, तो हम इस करियर में कभी नहीं आते। हम तो पूरी तरीका से बर्बाद हो चुके हैं। जब हमें जेल भेजा गया था तो हमने बोला भी था कि ये साजिश है हमें फंसाने की, हमें बर्बाद करने की। याद है, हमने सुना था। हम तो बर्बाद हो ही गए हैं। अब अगला साजिश रचा जाएगा, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है, उसको बर्बाद करने का अगला साजिश रचा जाएगा। Oh, that place is okay, I think. पता परिवार नहीं। में बाकी सब कैसे हैं इस वक्त? पिताजी बीमार रहते हैं, माँ भी बीमार ही है। जब मेरे छोटे भाई का लाश आया तो पिताजी को आईसीयू तक में भर्ती किया गया था। करेक्ट, सुना था मैंने। बाप रे। मम्मी पापा का काफी मतलब परिवार में छोटे बड़े से ज्यादा लगाव छोटे के साथ होता है, तो होता है। कोई भी ठीक नहीं है। आप कैसे हैं इस वक्त मानसिक शारीरिक तौर पर? हम तो क्या ही बताएं, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम चीजों को तरीके से रख सके, लेकिन फिर भी हम अपनी बात जो है रखेंगे। और हमारी बात को दबा दिया जाता है, इसी वजह से हम चाहते हैं कि चीजों को रखे, सच सामने आए, लोगों के सामने आए। रोशन जी, ये दुनिया जो है ना बड़ी बेरहम है। बेरहम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, आपका परिवार गुजर रहा है, उसमें तमाम संवेदनाएं होने के बावजूद इस कुर्सी पर बैठकर शायद मुझे वो प्रश्न पूछने पड़े जो एक साधारण इंसान होकर शायद मैं अपने आप को भी कोसूं कि ये सकती क्यों, क्योंकि मेरी संवेदनाएं पूरी आपके साथ है। लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारी होती है तो फिर बड़े सवाल गंभीरता से रखने चाहिए। और क्योंकि इस विषय पर पहली बार आप बोल रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दोनों पक्षों की बात रखते हुए आप सवाल पूछूं। तो शायद जो सवाल आप तक आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ मैं रख दे रहा हूं। जैसे एक प्रश्न जो शायद बहुत सारे लोग ये पूछेंगे आपसे कि इस वक्त आप यहां क्यों हैं? आप कोई सुन ही नहीं रहा तो कहीं उस मीडिया में आके बोलना पड़ेगा ना, जहाँ व्यूज मिले, लोगों को पता चले फाइट के लिए। क्योंकि दूसरे की तो कनेक्शन हाँ, बहुत ज्यादा वो है। तो वो एक वीडियो बनाता है, उसके मिलियन ऑफ व्यूज में वो तो बोल के चला जाता है। ये बेचारा कहाँ से अपनी सफाई में, कहाँ किसको बताए कि भैया मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरे को किसी का साथ नहीं मिल रहा, पुलिस काम नहीं कर रही। बड़ा दुख चल रहा है। क्या आवश्यकता थी कि नोएडा में आकर आप ये इंटरव्यू करें? नोएडा में देखिए, निश्चित तौर पर अभी हमारी जरूरत हमारे पिताजी और हमारी माँ को है, लेकिन हमारी आवाज को जो है दबा दिया जा रहा है, जिस वजह से हम जो चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले, लोग जाने कि सच्चाई क्या है। और हमको ऐसा लग रहा है कि अगर सच बाहर निकल करके मीडिया के जरिए, आपके जरिए आएगा तो फिर न्याय मिल सकता है। क्यों आपको लग रहा है आपसे इंसाफ नहीं होगा? पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, संवेदनाएं हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा होगा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है? हमको इसलिए भी लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि 2 जून रात 10 बजे की जो घटना है, जिसकी जानकारी हमें थी भी नहीं, और 12 बजे के आसपास एफआईआर होता है और सुबह में 4 बजते जो है हमको अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब 12 बजे 4 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया। इतने एफिशिएंट है। और वहां उसको जी वेट कर रहे हैं, उसको बेल मिल जाए फिर हम जाएंगे उसको पकड़ने के लिए। और फिर उसके बाद हम पे आरोप लगाया जाता है कि हमने गोली चलवाया किसी के कोचिंग पर। हमें तो यही लगा था ना, गोली चलवाई इसलिए पकड़ के लेके गए, बोला पर जब हाँ उसने बोला था, पर बात वो थी नहीं।
उसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। एक दो दिन के बाद जो है वीडियो सामने आता है। और वो भी किसी बच्चे ने या किसी ने जिसने रिकॉर्ड किया था वो था। अगर पुलिस ने तो कोई काम नहीं किया था, उसने सोशल मीडिया में डाल दिया जिससे पता चला। पुलिस ने नहीं, अपना काम किया, पुलिस पैसे ने लेने का, अपने पुलिस connections हाँ, बनाने पुलिस ने अगर वो कोई अच्छा इंसान वो ना डालता वीडियो, सबको यही लगता कि इसने रोशन आनंद ने जो है गोली चलवाई थी या इसके लोगों ने गोली चलाई थी। और वो खान जो था वो अपनी बात पे वो लगता कि सत्य बोल रहा है। किसने चलवाया है वो भी बात स्पष्ट होता है। और सामने वाले के गार्ड के द्वारा जो है ये बात बोला जाता है कि सर ने हमें कहा और फिर हमने गोली चलाया। उन पे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। और उन पे सही केस होने के बावजूद कुछ नहीं किया। केस होने के बाद भी प्रशासन को 48 से 72 घंटा का समय मिला, लेकिन फिर भी प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। नहीं किया। तो इससे क्या आप कह सकते हैं? कनेक्शन। हमको तो ऐसा लगता है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरफा काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें सम्राट चौधरी सरकार से उम्मीद है, न्यायपालिका से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। तो आप ये कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिला? अभी तक नहीं मिला। कि सम्राट चौधरी और उनकी सरकार जो है वो फेवर कर रही है। प्रशासन 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 गृह मंत्री वही है, प्रशासन पुलिस उन्हीं के नीचे आ गई। प्रशासनिक सर मदद नहीं मिल रहा है। जैसे आपके बहुत सारे बच्चों ने, मैं जब आपको लेके मैंने डाला कि सवाल पूछना, तो उसमें लिखा कि आप बच्चों को कानून के बारे में पढ़ाते हैं। जो आप पढ़ाते थे कानून की किताबों का अपने बच्चों को ज्ञान, निजी जिंदगी में जब कानून का सामना करना पड़ा, आपको लगता है वो एक ही कानून है या दोनों में अलग अलग कानून है? अलग, पढ़ाने वाला अलग और जमीन पर अमल करने वाला जमीन पे अलग। नहीं, देखिए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आता है तो 3 प्रकार का अधिकार होता है हमें। पहला अधिकार हमें ये होता है कि हम गिरफ्तारी का कारण जान सकें। हमसे पूछा भी नहीं गया, हम पूछ भी नहीं पाए। प्रशासन इस प्रकार का बिहेव सुबह के 4 बजे आकर के हमारे रूम पे कर रहा था कि हम पूछ भी नहीं पाए कि हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। स्थिति ऐसा बना दिया गया। हमारा कोचिंग कदम कुआं थाना के अंतर्गत आता है। हम जहाँ रहते हैं वो आलमगंज थाना के अंतर्गत आता है। बिना आलमगंज थाना को सूचित किए कदम कुआं थाना ने हमें अरेस्ट किया, जबकि होना ये चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमारी जानकारी है। आप जिस क्षेत्र से उठा रहे हैं उन लोगों की जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं, किसी और के जुरिस्डिक्शन से उठाने चले गए। उस थाना को पता होना चाहिए। एक तो पहला ये, और कदम कुआं के थानाध्यक्ष महोदय जो है, जब हमको अरेस्ट किए तो उनका एक वक्तव्य था, हम तुमको बर्बाद कर देंगे और तुमको भीख मांगने पर जो है रोड पे मजबूर कर देंगे। बाप रे, पैसा लेके आया ना, पैसा खा के उसको भेजा गया था कि हाँ साहब, खान साहब हम कर देंगे। पूरा पैसा खाया उसने, बोला खान साहब आपका काम कर देंगे हम, पैसा खा लिया, जैसे दिखता है ना मूवियों में। यस, सह में उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने हमें बर्बाद कर ही दिया है। और नहीं तो क्या। हमारा भाई चला गया। अगर हम अरेस्ट नहीं होते हमारा भाई नहीं जाता। उन्होंने तो हमें रोड पे ला ही दिया है। दूसरी बात, प्रशासनिक मदद नहीं मिल रहा है। हम इस आधार पे भी कह सकते हैं, जब हमें अरेस्ट किया गया तो कदम कुआं थाना के द्वारा अरेस्ट किया गया। हमें कदम कुआं थाना में नहीं रखा गया, हमें दूर के किसी थाना, दीघा थाना में रखा गया था। क्यों? और फिर दीघा थाना से मेडिकल के लिए हमें LNJP, शास्त्री नगर थाना के बगल में LNJP है, वहां ले जाया गया। वहां पर हमारा मेडिकल चेकअप हुआ। मैं मेडिकली फिट नहीं था। बीपी 2 बार, पहली बार बीपी चेक हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ जहाँ कनेक्शन है वहाँ कर रहे हैं ना, वहाँ भेज रहे होंगे। उस वाले में कनेक्शन था, उस वाले में भेज दिया। जहाँ उस हॉस्पिटल में कनेक्शन है तो उन्होंने सारे कनेक्शंस देख के वहाँ काम कराया, जहाँ कनेक्शन है, जहाँ उसके कनेक्शन है। LNJP के डॉक्टर ने मेडिकली फिट करने से मना कर दिया। कुछ देर के बाद दोबारा बीपी चेक हुआ। उसके बाद और भी मेरा बीपी हाई हो गया। तो LNJP अस्पताल ने मेडिकली फिट हमें घोषित नहीं किया। तो फिर कदम कुआं थाना के जो सब इंस्पेक्टर
हमको रिसीव करने के लिए दीघा आए थे टीएन सिंह, धमकी दी थी। उन्होंने राजेंद्र नगर अस्पताल में सेटिंग किया, देखा वही, और वहां पर हमारा कोई बीपी चेक नहीं हुआ। वहां पर टीएन सिंह, सब इंस्पेक्टर टीएन सिंह अंदर जाकर के डॉक्टर से जो भी बात किए हो, हमारा वहां बीपी चेक नहीं हुआ। और फिर सिर्फ हमको अंदर बुलाया गया और ये पूछा गया कि कोई कटा फटा का निशान, तो हमने दिखाया कि यहाँ कटा फटा का निशान है, यहाँ जला का निशान है, बस इतना ही हुआ। तो मैं मेडिकली फिट नहीं था, लेकिन फिर भी हमें जेल भेजा गया। हम आपके माध्यम से पटना एसएसपी से यह गुजारिश करेंगे कि इसकी जांच हो। हम तो सस्पेंड करना चाहिए। कौन था वो बंदा? सबको सस्पेंड करो। कहाँ है सबसे बड़ी अथॉरिटी पुलिस की? सो रही है, वो पीड़ित हो चुके हैं। एक तो लेकिन हम स्टेट है एक तो स्टेट ये हुआ है जिसमें सत्यानाश हुआ हुआ है। बिहार सबसे वन ऑफ द पूरेस्ट स्टेट इंडिया का, सत्यानाश वहाँ पे हो रखा है। ऊपर से कनेक्शंस हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा दे दे के सब कुछ चीजें हो ही जा रही हैं। इट्स वेरी, ये तो पूरा डाउन से पूरा आप पूरे और कर कौन रहा है कनेक्शन से? वो टीचर जो दुनिया भर में ज्ञान बांटता है, जो ये दिखाता है कि भाई अच्छा इंसान क्या होता है देश के लिए, ये वो। उस बंदे ने गलती ये कर दी कि उसने कैमरे में बोल दिया कि हमने गोलियां देखी इधर, वो गलत था। अगर वो स्टेटमेंट नहीं होती, पीपल बोलते ओके यार, उसी वजह से तो हम भी अगेंस्ट हुए। चक्कर वही है कि तुमने स्टेटमेंट दे दी जो गलत थी। इतनी सफाई से, अगर स्टेटमेंट नहीं देते तो लोग बोलते ठीक है नहीं, इतनी सफाई से बंदे ने दी बिना डरे, जबकि उसने अपने गार्ड को बोला था बंदूक चलाओ हम देख लेंगे। That was the problem. ये बंदे के उससे उसका असलियत पता चली। लिखे होने के बावजूद पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उनके साथ क्या करते होंगे ये लोग? वो तो है। और सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये जो भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सभी सब इंस्पेक्टर ही गलत होते हैं। सभी पुलिस वाले जो पैसा खाते हैं वही गलत होते हैं। खाने वाले ज्यादा है ना, सच्चे कम हो गए, गलत है। सभी कोई गलत नहीं होते हैं, सभी पैसा नहीं खाते। लेकिन ऊपर से अब क्या प्रेशर रहा कि उन्होंने ऐसा किया। क्या हुआ था 2 जून को? 2 जून को देखिए सर, एक तो खान सर के चाहने वाले ये कहते हैं कि लड़ाई जो थी वो जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक था उससे आपकी थी, नहीं जो पेपर हटाने, आपके पोस्टर हटाने की थी। खान सर के चाहने वाले कहते हैं कि उसका जो मालिक था उसने आदेश दिया कि इसको चीर के फेंक दो। वहां पर आपका कार्यक्रम नहीं था, आपका कार्यक्रम कहीं और हो रहा था। वो खान सर का इलाका था जहां वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे। वहां पर पोस्टर लगाए गए, उनकी टीम ने हटाया, जिसके बाद एक वीडियो आया विकास का जो कंधे पे हाथ रखे गार्ड को पीटता है। जिस घटना ने आपको, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया, उनका यह आरोप है कि उस घटना में उकसाने की या लड़ने की शुरुआत आप लोगों ने की थी। मैं तो कहती हूँ अपनी बिल्डिंग पे, अपने इलाके में जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसी पे लगने चाहिए पोस्टर्स। दुनिया भर में कहीं पे भी तुम और नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकते, किसी और की प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकते। ये रूल होना चाहिए। क्या ये रूल नहीं है क्या इंडिया में? लगाने का मतलब ही नहीं बनता। साला गंद मचा के रखा हुआ है देश के अंदर, पोस्टर्स और ये सब लगा के जगह जगह कागज। शर्म आती है देखते हुए। लॉ है कि आप जो है अपने वाले मोबाइल पोस्टर जो आप जमीन के अंदर गाड़ सकते हो, वो भी परमिशन लेके, हर जगह नहीं। ओनली बिफोर इलेक्शंस, और जैसे इलेक्शंस खत्म हो यू हैव सर्टेन अमाउंट टाइम, एवरीथिंग हैज टू गो। हाँ, उसी टाइम उठा के तुमको रख, अपनी गाड़ी में रखो और ले जाओ। मैं तो इस बार जब इंडिया गई थी मैं तो हैरान हो गई थी। लोगों के घरों के, जो उनका अपना घर, इतना सुंदर घर, उसके ऊपर किसी ने पोस्टर लगाया हुआ है। मैंने कहा वो बेचारा दुखी नहीं हुआ होगा, मैंने नया दीवार बनाई, उसको पेंट किया, इतना पेंट, और उसके पोस्टर लगे हुए। प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ, मैं तो देखे, मम्मी कहती है ऐसी है बस यहाँ पर। मैंने कहा हद हो गई यार। ये सर 31 मई को हमने बिहार पुलिस 19,838 का एक सम्मान समारोह रखा, और सामने वाले के द्वारा भी रखा गया था। तो फिर उस दिन जो कार्यक्रम हुआ, आप पटना में कोचिंग के आसपास रहने वाले छात्रों से पता कर लीजिएगा, उनका कार्यक्रम लगभग असफल रहा। हमारा कार्यक्रम 31 मई वाला काफी सफल रहा। किस आधार पर? ये बात हम इस आधार पे कह सकते हैं, इसके 2-3 आधार हैं। पहला आधार ये है कि हमारा कार्यक्रम दिन में 12 बजे शुरू हुआ और रात के लगभग 12 बजे तक चला सम्मान समारोह।
सिर्फ हमने एक मैसेज लिखा था टेलीग्राम पर, संस्थान में पढ़ने वाले जो भी सफल छात्र एवं छात्रा हैं, इस रोज रखा जा रहा है सम्मान समारोह, आप सब लोग आइए। हमारा सारा क्लासरूम भर गया रिजल्ट से, और सामने वाले ने बिहार के किसी भी फिजिकल ट्रेनर को ऐसा नहीं होगा कि फोन नहीं किया होगा कि आप स्टूडेंट लेकर आइए, हम आपको पैसा देंगे। पैसा का लोभ उन्होंने ट्रेनर को दिया। बहुत सारे ट्रेनर इस लोभ में आए भी, ट्रेनर को पैसा भी मिला। ट्रेनर मतलब कोच जो है, किसी और को टीचर बोला? लग रहा है, टीचर टूचर। स्टूडेंट को आने के लिए जो है बस भेजा गया। हाँ, ये मैंने सुना था कहीं, उसका हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। कि कहीं कहीं से बच्चों को गाड़ियों में जो क्लियर करके जनता लंको इकट्ठी कर लान रहा कर है वो। लेके लोग पैसे जो है पूरे बिहार में ट्रेनर के पास जाकर के घूमा स्टूडेंट को लाने के लिए, फिर भी स्टूडेंट नहीं पहुंचा। उनका कार्यक्रम संभवतः मुश्किल से हमको लगता है कि कुछ समय तक ही चला था। पर वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 12,000 बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए थे। हालांकि इसमें भी एक बड़ा विवाद रहा है कि इसमें आपने दावा किया कि 10,000 बच्चे सिलेक्ट हुए, इसमें सच्चाई खान सर ने कहा 12,000 हुए। हमने मीडिया सवाल पूछ रहा था कि भाई 19,800 बच्चे थे, आप लोग का मिला ले तो 22,000 हो गया। हमने कभी भी दावा नहीं किया। हमने ये कहा है कि हमारे पास जो है लगभग 10,000 बच्चों का डाटा आया है, वो डाटा आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं। बट कैसे 10,000? अगर 12 उनके गए, 10 आपके कैसे हो गए? फिर कुछ बच्चे कॉमन भी तो होते हैं, दोनों जगह पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कॉमन भी होते हैं। दोनों से लिस्ट निकलवानी चाहिए करेक्टली स्पीकिंग, और चेक करना चाहिए कितने कॉमन थे, कितने इनके अपने थे, कितने उसके अपने यार थे। दूसरा बंदा झूठ बोल रहा है, मेरे तो 10 ही हैं, दूसरे बंदे के 9 होंगे। दूसरी बात, एक आपने पिछला सवाल जो पूछा था कि मेरा विवाद रूम ओनर के साथ था। हाँ, ये क्योंकि उनके तरफ के लोगों का पक्ष है कि जो मकान मालिक है उस कोल्ड स्टोरेज में मकान मालिक का विवाद है। तो आपके जो बैनर पे एड्रेस लिखा था, जो पोस्टर लगा था, उस मकान मालिक को शायद वो मकान मालिक पसंद नहीं करते थे, इस वजह से उन्होंने क्या बुलवाया। मकान मालिक? और कितने उसके मकान बाद फिर ये पूरा विवाद रहा, और वहां आपका कार्यक्रम नहीं था जहां पर ये पोस्टर फाड़ा गया। इसके सच है? बाद जी हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो सेंटर है 3 जगह है। किसान कोल्ड स्टोर जिसमें यह घटना घटित हुई है, दूसरा रामपुर नहर, और तीसरा NIT मोड़। आप हमको एक बात बताइए कि आपका घर है, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, विवाह है आपके घर में। आपका घर एक मान लिया जाए कि एक स्थान पर है, थोड़ा डिस्टेंस पर जो है वह स्थान पर दूसरा घर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 100, 200, 500 मीटर का डिस्टेंस है। तो क्या जहां सिर्फ प्रोग्राम हो रहा है सिर्फ आप उसका सजावट कीजिएगा? आप अपने दूसरे घर का भी सजावट कीजिएगा ना, क्योंकि बच्चे तो वहां भी पहुंचेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ भी सेंटर है। तो वहां पर हमने स्टाफ को लगा करके रखा था, वहां पर सब सारा सजावट करके हमने रखा था कि कुछ बच्चे जब यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें जो है सही जगह पर पहुंचा दिया जाए। क्योंकि कार्यक्रम में पूरे बिहार के अलग अलग जिला से बच्चे आए थे, सबको लोकेशन पता हो ये कोई जरूरी नहीं है। जो जिस लोकेशन पर आया वहां से उसको पहुंचाने के लिए जो है ये रखा गया था। ये कोई, जहां तक रूम ओनर के विवाद का सवाल है, देखिए सर, हमको पिछले कई वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है। कैसे प्रताड़ित? हर रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे हम आपको 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल देना चाहते हैं सर। एक तो पहला, वही रूम ओनर, किसान कोल्ड स्टोर का रूम ओनर, ये बात कहने वाला है कि आपके क्लासरूम में सामने वाला फैजल खान लड़की भेजा, इस प्रकार का चीज भी मेरे साथ हुआ है। ये आप क्या मतलब? से उन्हीं कोल्ड स्टोरेज मालिक ने कहा है? रूम, हाँ मालिक ने कहा है, जिन पर आपने एलिगेशन भी शायद लगाया था। हाँ मालिक ने कहा है कि आपके क्लासरूम में तो फैजल खान लड़की भेजा है ताकि आपको जो है ट्रैप किया जाए, फंसाया जाए। लेकिन आप अच्छे इंसान निकले कि आप उस ट्रैप में नहीं फंसे। उसी रूम स्टूडेंट्स को भेजा लड़कियों को कि इसको कुछ ऐसे फंसाओ जिससे मैं इसको इसके मतलब चरित्र खराब कर पाऊं, मतलब किसी तरह से ब्लैकमेल के लिए बस। व्यक्तिगत बयान है कहीं पे, या मतलब व्यक्तिगत बयान है। और वहां पर एक लोग भी हैं, लोग भी थे तब, एक लोग भी हैं जिनका नाम मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन समय आने पर जो है मैं उनको आपके सामने रख सकता हूँ।
पूरी दुनिया के सामने मैं रख सकता और ये वही कोल्ड स्टोरेज मालिक है जिन पर आपने खान सर से आरोप लगाया है। जी सर, एक ये हो गया। दूसरी बात कि जो है 2023 में हमारे कोचिंग में तोड़फोड़ हुआ। फैजल खान के एक स्टाफ हुआ करते थे राणा किसी हॉस्टल में 30,000 रुपया दिया था फैजल खान के ऑफिस से लेकर के, और उस हॉस्टल के छात्र खाए पिए और राणा ने ही उनको भेजा हमारे कोचिंग का जो है मतलब उनको पैसा पूसा दे के कि जाके गुंडे दंगा जो करो। कॉलेज के गुंडे होते हैं उनको पैसा दे के कि तुम जाके तोड़फोड़ करो इसके कोचिंग रोशन सेंटर में। आनंद के कोचिंग में रेकी किया। रेकी भी किया। अच्छा, जैसे हम निकले कैंपस से बाहर, वैसे ही बिट्टू झा सर क्लास ले रहे थे, वैसे ही जो है आकर के हमारे कैंपस में हमारे क्लासरूम में पूरी तरीका से तोड़फोड़ किया गया था 2023 में। ये घटना कदम कुआं थाना क्षेत्र का है, लेकिन कदम कुआं थाना क्षेत्र कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह, हमारा सब कुछ हमको लगता है कि मतलब वो लड़के लोगों ने थोड़ा किसी को नहीं पकड़ा। वाह, पैसा लिया। लगभग 10 से 15 लाख के आसपास सामान जो है मेरा बर्बाद हुआ था। मेरा बोर्ड तोड़ दिया गया था, ऑफिस में तोड़फोड़ हुआ था। सीटी लगाया था अपने यहाँ पे? हाँ, उसके वीडियोस हैं? सारा कुछ दिया गया है। अभी भी यूट्यूब पे वो वीडियो है सर, यूट्यूब पे वीडियो है सर। बोल रहे और पुलिस पकड़ नहीं पाई, देख पैसा लो। खिलाया सर कनेक्शन। मैं पढ़ाने में विश्वास करता हूँ, मैं फालतू चीजों में नहीं रहना चाहता हूँ। आप ही कह रहे हो कि आपको खान सर बहुत पहले से परेशान कर रहे हैं? बहुत पहले से, जब से देखिए सर, हम में और उनमें अंतर तो है। अंतर ये है कि हम सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते हैं। वो मीडिया में, सोशल मीडिया में हमने कभी किसी का गलत किया ही नहीं, मैं किसी के बारे में गलत सोचता ही नहीं, तो फिर मैं क्यों अपना नेक्सेस बढ़ाता। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। यहाँ पर आप राजा हरिश्चंद्र बनकर के नहीं रह सकते। उनका भी एक वर्ग है जो उन्हें पसंद करता रहा है इस देश में, बहुत उनको भी मान सम्मान मिला है। इस घटना से पहले बहुत सारे लोग जो आज आपके साथ हैं वो उनके साथ खड़े रहे। तो मैं ये पूर्णतः तो नहीं कहूंगा कि सब खराबी होगा, मैं समझना चाह रहा हूँ आप लोग का रिश्ता। खान सर को कब से जानते हैं आप? मैं जानता हूँ लगभग 2017 से, जब मैं किसान कोल्ड स्टोर में कोचिंग खोला 2017 से मैं तब से लड़ाई झगड़ा है या उस टाइम दोस्ती थी? लगभग 2018 से 2018 लड़ाई चल रही है 2018 से एक साल 2018 में जो है संभवतः बमकांड का जो वो जिक्र करते हैं कि हमारे पैर के पास आकर के गिरा है। नहीं, जहाँ पे हम पढ़ा रहे थे, मेरा छोटा क्लासरूम था, उस छोटे क्लासरूम में हम पढ़ा रहे थे, हमारे क्लासरूम के जस्ट आगे एक स्कूटी था, वहां पर बम गिरा है, और उनके ऑफिस के आगे में बम गिरा है। उनका ऑफिस नुकसान हुआ था शायद उस वक्त? हाँ, ऑफिस में नुकसान हुआ था, लेकिन क्या उन्होंने कोई केस दर्ज करवाया है? उसको लेकर के उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं करवाया है। और जहां तक हमारी जानकारी है, उन्होंने ये बम कांड जो है जानबूझकर करवाया है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हाँ, लोग अपने आप को दिखाने के लिए भैया, फेम और सिंपैथी गेन करने के लोग आजकल क्या क्या कर लेते हैं। हम सोशल मीडिया में जो है बने रहे। और पिछले दिनों भी सोशल कई मीडिया पीपल आर वेरी स्मार्ट, जहां तक आपकी सोच नहीं जाएगी वो ऐसे ऐसे चीजें करके पॉपुलर होने के लिए या सिंपैथी गेन करने के लिए कर सकते हैं। के जरिए ही तो गुमराह किया गया प्रशासन को। लेकिन खान सर से मिलने तो एक बार आप भी अस्पताल गए थे। सर, कहा जाता है कि जेल के गेट पर और हॉस्पिटल के बेड पर जो मिलने जाए ना, वही अपना होता है। हमारे मन में उनके प्रति कभी कोई द्वेष भावना नहीं था। पर आप कह रहे हो 18 से लड़ाई चल रही दोनों लोग की। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए सर, लेकिन उन्होंने शुरुआती दौर से ही, जैसे हमारा कंटेंट देखा गया, हमारा मेहनत देखा गया, तब से ही वो हमारे पीछे लग गए, साजिश करना शुरू कर दिए। 2017 में हमने कोचिंग खोला, एक साल आते आते मेरा भी बहुत कुछ मार्केट में गया, तब से ही साजिश में लग गए। अभी भी मैं 2017 से लेकर के अभी तक, 2017 में मैं जितना मेहनत करता था उतना मेहनत मैं अभी भी करता हूँ। जब एग्जाम आता है ना सर, आप हमारे छात्रों से पूछ लीजिएगा, हम रात रात तक पढ़ाते, पूरी रात पढ़ाते हैं, दिन में भी पढ़ाए, रात में भी पढ़ाते हैं। अभी की सर हम बात कर रहे हैं, सुबह में 8:30 बजे से लेकर के रात में 9:30 बजे तक हम क्लास लेते हैं। लेकिन सर आप पता कर लीजिएगा कि फैजल खान कितना घंटा क्लास लेता है। नहीं, जैसे आप कहते हो कि मैं जब आपको पढ़ रहा था, सुन रहा तो ये बात समझ नहीं आती, उस बंदे को, खान को
इतना फेम मिला, इतना पैसा उसने कमा लिया कि वो एक हॉस्पिटल भी बना पाया, फिर भी उसको शांति नहीं नहीं हुई। वो उसको एक इसलिए फेम टीचर बना के साथ पाया इतनी उसको ना, तकलीफ हो रही है फिर भी। वो इसलिए बना पाया क्योंकि वो कंपटीशन को खत्म कर रहा था बाय दीज मींस। हद है। एक बंदा जो है कंपटीशन को खत्म कर रहा है बाय बैड मींस, ये हमें नहीं पता बट ये स्टेटमेंट है इनकी। अच्छा। दिस स्टेट हमें सिर्फ इतना पर पता फिर है तू भी कि यार, वो बंदा कितना कमा रहा हो, तू इतना हम कमा लोगों के बैठ को गए। सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट है कि एक बंदा जिसका नाम फैजल खान है, कैमरा में जो बोल रहा है वो गलत है। हमें हमें सिर्फ तो उतना ही पता। वही तो उसी वजह That's से all हमें we know. हमें तो यही पता है अभी। उसके अलावा फैक्ट्स हमें नहीं पता, बट हम दोनों की वो तरफ जो से हमने सुन रहे अपनी हैं, आंखों से but और जो हमने कानों से आंख से सुना, देखा है that is the वो तो है deterministic कि thing. उसने झूठ बोला That है। has created a lot of problem. वही उसी वजह से हमें बस। हुआ है कि ये हमें क्या बंदा पता झूठ exactly बोलता है। कि एक बंदा क्या बोल रहा है, दूसरा बंदा वी डोंट नो द हाँ, ट्रुथ, हमें मगर हमें क्योंकि ये क्या बोल रहा है बाद में, वो क्या, वो तो प्रूव ही हो गया कि उस बंदे ने झूठ बोला क्योंकि है। उसके बोलने के बाद पुलिस ने कहा कि कोई फायरिंग नहीं हुई, और जो हुई थी वो उसी के गार्ड ने की है, तो वहां से पता चल गया ओ माय गॉड तो गलत हो गया। तो वही डेटा पॉइंट हमें पता है। उसके अलावा जो ये बोल रहे हैं देयर नो स्टोरीज, बट आपको लिंकेजेस पता लग रहे हैं कि इंडिया जो है कंट्री ऑफ कनेक्शंस है और वहां पे बुरा हाल है, बुरा हाल है देश में, देश का बुरा। लोग क्योंकि कनेक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पूरे दबा के पैसा इकट्ठा करते हैं कनेक्शन को एक्टिवेट कर पाए जब चाहिए। हर जगह होता है, बेचारे सारे जितने भी आप पॉलिटिशियंस कुकर्मा कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कनेक्शन स्ट्रांग है। दैट्स ऑल इट इज। बाय गॉड, सच्ची बात है। था या आपके चाहने वाले लिख रहे थे, तो अक्सर लिख रहे थे कि दारोगा फैक्ट्री आपकी। जी सर। जो आप ये कहते हो। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि आज आप बेबस हो गए हो। जी सर। आज आप यहाँ भी हमसे कह रहे हो कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। आप 14 दिन जेल में इसलिए रहे क्योंकि आप कमजोर हो 14 गए। दिन लोगों ने प्रशासन ने साथ नहीं दिया। हफ्ता 2 हफ्ता। क्या वो जिन बच्चों को आपने पढ़ाया, दरोगा बनाया या अधिकारी बनाया, कोई आपका साथ देने नहीं आया इस घटना में? नहीं, बहुत सारे लोग आए सर। तो फिर आप इतने कमजोर कैसे हो गए इस बार? पहुंच नहीं ना इतनी आप ऊपर समय तक। पे भी कह रहे हो खान सर का साथ प्रशासन दे रहा है। पढ़ाया आपने भी, पढ़ाया उन्होंने भी, अधिकारी आपने बनवाए, अधिकारी उन्होंने बनवाए। वो पैसे दे के कर रहा है भाई। मुझे कि चलिए सोशल मीडिया पर आपका एक्टिव, आप ऑफलाइन ज्यादा पढ़ाते, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, लेकिन साथ देने में ये लोग बहुत हैरान है लोग कि क्या बिल्कुल आपकी प्रशासनिक पहुंच जीरो थी? वो सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हुआ पड़ा है। प्रशासनिक पहुंच जीरो थी, वो ये खुद बोल रहे ना, इसका मतलब ये गेम पहुंच की रह गई। वही तो, लॉ एंड ऑर्डर का तो कुछ है ही नहीं। आप करी तो क्वेश्चन ये है कि अरे भाई तुम्हारी इतनी कम कैसे होगी पहुंच, इसका मतलब सारी गेम ही पहुंच की है। देन दैट्स अ प्रॉब्लम। निकालने के बाद भी कानून के दांवपेच में आप इतने कमजोर कैसे हो गए कि आप 14 दिन जेल में रहे उस केस में जहां पर शायद आपको उसी दिन जमानत मिल जानी चाहिए थी? देखिए सर, होता क्या है कि जब घर का मालिक ही अब्सेंट हो, निर्णय लेने वाला सर कोई नहीं था। मतलब डिसीजन लेने वाला सर कोई नहीं था। और जो मैनेजमेंट देखता था, जो मेरा भाई मैनेजमेंट देखता था, उस पर भी झूठा केस हुआ, वो भागा। डिसीजन यही मुझे समझ में आया था कि वो नेपाल क्यों गया। मुझे ये लगा उसके ऊपर भी FIR कर दिया था, इसलिए हाँ पकड़ा ना जाऊं, तो वो नेपाल भागा था बचने के लिए कि मेरे भाई को भी बंद कर दिया, अब मेरे को भी बंद कर देंगे, इसलिए वो भागा होगा। होना चाहिए ना, डिसीजन लेने वाला कोई नहीं था, इस वजह से हम कमजोर पड़ गए। फ्रेंड से आपने कहा था नेपाल जाने के लिए? नो सर, हमारी कोई, जिस रोज घटना हुआ है 2 जून को, उस रोज से 31 मई को सम्मान समारोह हुआ, उसके बाद मैं कोचिंग गया ही नहीं था। मैं बीमार था, मैं किडनी का पेशेंट हूँ। 1 साल पहले हमारा ऑपरेशन हुआ था। पिछले 31 के बाद मैं कोचिंग गया ही नहीं था। हमें किसी भी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, ना मेरा उससे कोई कांटेक्ट था। फोन पे भी कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं। अच्छा, एक थ्योरी और आती है खान सर के चाहने वालों की तरफ से कि विकास नाम का वो व्यक्ति जो गार्ड के कंधे पर हाथ रख के ले जाता है, जिसके बाद कई सारे लोग उसकी पिटाई करते हैं, जिसका बाद में फोटो भी है, जिसके आधार पर आपको जेल में रखा गया। वो आरोप ये लगता है कि आप उस विकास को बचाना चाह रहे थे, उसको छिपा दिया गया था, पुलिस उसे ढूंढती रही रात भर, नहीं मिले, इसलिए पुलिस ने फ्रस्ट्रेशन में आपको अरेस्ट कर लिया। ऐसा थोड़ी कहता, सबूत हो कि इन्होंने छुपाया तब अब तुम करोगे कि ऐसे ही तुम फ्रस्ट्रेशन में पकड़ लोगे किसी को भी? वो अरेस्ट विकास को करना चाह रहे थे सर। वो आपका आदमी है विकास? सर, हम आपको एक बात बता दें कि हमें घटना की जब जानकारी ही नहीं है, पुलिस ने अपने डायरी में भी इस चीज को लिखा है, हम वहां उपस्थित नहीं थे। पुलिस ने डायरी में इस बात को मेंशन किया है। हम थे ही नहीं, हमको पता ही नहीं था, तो हम क्यों किसी को बचाएंगे, क्यों किसी को? वो आपका आदमी है, लेकिन विकास आपसे जुड़े कोचिंग में काम करता है, कोचिंग में काम करता है। सर, हम आपको एक बात बता दें कि जो CCTV फुटेज मारपीट का आया है, वो एक तरफा है सर।
और दूसरी बात, जो लड़ाई हमारे और रूम ओनर के बीच है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम आपको बता दें, वहाँ पर जो है ग्रुप है सर, उस कैंपस में टोटल 24 टीचर थे। आप पटना के किसी भी टीचर से जाकर के पूछ लीजिए, जिनको निकाला गया है। निकालेगा तो रूम ओनर ही, लेकिन हाथ किसका है? किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी बोलेगा फैजल खान का हाथ है। 24 टीचर में से आज 6 से 7 टीचर बचे हैं। वही कंपटीशन हटा रहा है ना, वहां उस एरिया में से सबको हटाई जा रहा है। और हमको लगता है हम्म, कि सब लोग खाली कर देंगे वहां से। तो रूम ओनर ऐसा क्यों करेगा? उसको पैसा मिल रहा है। खान देगा ना, वो पूरा एरिया वो ले लेगा। सर हम आपको बता दें कि नेक्सेस है वहां, 3 लोगों का नेक्सेस है सर। एक तिवारी है, कोई सावित्री कंप्यूटर, सावित्री हम नाम नहीं पता है, सावित्री कंप्यूटर के मालिक, और फैजल खान और रूम ओनर, इन तीनों का एक गुट है। जब कोचिंग बंद हो जाता है ना सर, कोचिंग बंद होने के बाद इन लोगों का मीटिंग होता है कि अगला दिन क्या करना है, प्लानिंग होता है सर। प्लानिंग के तहत, प्री प्लान्ड के तहत सर घटना करवाया गया है। घटना हुआ नहीं है, घटना करवाया गया है प्री प्लान के तहत सर। और हमारी अरेस्टिंग भी प्री प्लान के तहत हुई है। सब कुछ प्री प्लान के तहत हुआ है सर। उसको ये नहीं पता था ना कि उसका झूठ वहां पकड़ा जाएगा। उसने अपनी तरफ से वो गलती वीडियो भी डिलीट करवा दी थी। ये जब इसके गार्ड फायरिंग कर रहे थे, इन्होंने उस जो कर रहा था रिकॉर्डिंग, उससे वीडियो भी डिलीट करा दी थी। ये लोग फुल प्रूफ प्लानिंग करी हुई थी, पर वो वीडियो जो थी बाय चांस एक और एक्स्ट्रा वीडियो थी, जिसकी वजह से इसकी देखिए, सच्चाई समझ में ऐसा आई। लगता है कि बहुत इंडिया कम। में बिना करप्शन के कोई ग्रो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। जैसे लोग हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, जगह जगह कोचिंग सेंटर आ रहे हैं। कहाँ से पैसा आया? अगर तुम चोरीगिरी करके बच्चों को बिना किसी प्रॉफिट के बहुत ही नहीं कम कमा पैसे में सकते। हाउ कैन यू बिकम सो तुम कमा ही नहीं सकते, पावरफुल देन? इतना कमा ही नहीं सकते। इसका मतलब तुमने कुछ ना कुछ किया होगा, दैट्स व्हाई, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस, राइट? लॉजिक नहीं है। जो दे सकते हैं, सावित्री कंप्यूटर के जो मालिक हैं, वो हमारा पोस्टर जो है आज से लगभग 6 महीना साल भर पहले हटा रहे हैं। फिर उससे पहले 2024 की बात है, उस टाइम में भी बिहार दरोगा का सम्मान समारोह रखे थे। बिहार दरोगा सम्मान समारोह जो हमने रखा था, उसमें भी हमने बैनर पोस्टर लगवाया था। फैजल खान ने उस बैनर पोस्टर को भी हटवाने का काम किया था। वो सबके पोस्टर ही हटवाता रहता है। फिर इसके बाद क्या वो जो लड़ाई हुई थी बैनर पोस्टर हटाने के बाद, आपको पता लग गया था कि बैनर पोस्टर आपको हटाया गया है, या वो विकास बाकी लोगों ने खुद फैसला लिया था कि जाकर गार्ड की पिटाई करेंगे? सर हमको पता ही नहीं था। हमने बोला ना सर कि हम 31 मई को सम्मान समारोह के बाद हम रूम पे थे, बेड रेस्ट में थे। हमको किसी भी घटना की कोई जानकारी नहीं थी। कोचिंग संस्थान के मालिक आप हैं जी तो सर। बिना आपकी इजाजत के थोड़ी ना गया होगा वहां पे वो लड़ाई करने। या तो आपको या आपके भाई सर, किसी को पता होगा। किसान कोल्ड स्टोर का मैनेजमेंट जो है, अभिषेक जी देखते हैं। अभिषेक जी ही वहां का निर्णय लेते हैं। सब कुछ हमारे स्तर तक सर नहीं आ पाता है। ठीक है। रूम मालिक भी जानते हैं। और उस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में मैं पिछले 6 महीना साल भर से नहीं गया हूँ सर। लगभग हमको लगता है हम साल भर से नहीं गए हैं। साल भर से मेरा उस कैंपस में कोई क्लास नहीं है। हमको इस बात का एहसास हो चुका था कि यहाँ पर अगर रहेंगे विवाद होगा। इस वजह से हमने आसपास में ही 2 कैंपस खोज लिया था, और उन दोनों जगहों पर मैं क्लास लेता था, लेकिन मैं किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में क्लास नहीं लेता था। ओह, डर के मारे? वो जी क्लास सर। ही नहीं ले रहा था वहाँ। आप डरते हैं खान सर से? उनका इतना नेक्सेस है सर। कनेक्शंस। आज अगर हमारे भाई की संदिग्ध मौत हुई है, उसके पीछे सर फैजल खान है। ये बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है। ये फैजल खान है सर। सर हम इस बात को साबित करके रहेंगे। अभी थोड़ा मैं कुछ बोलना चाहता हूं इस पर आगे। 2 जून जब मैं जेल से बाहर आया, जेल में भी था तो एक वार्ड में 25 कैदी थे, 25 से 26 कैदी थे। हर कोई हर प्रकार का न्यूज भी नहीं देखने देता था। कोई सिनेमा देख रहा है तो कोई गाना सुनना पसंद करता था, कोई क्रिकेट देखना, तो न्यूज भी हम सही से नहीं देख पाते थे। 2 जून हमको बेल 15 को मिला। उसके बाद हम अपने भाई के दाह संस्कार में गए। उसके बाद
तब से लेकर अभी तक हमने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके आधार पे सर हम बोल रहे हैं सर। 2 जून को रात में 10 बजे के आसपास जो है घटना हुआ है। 10 बजे रात को अभिषेक पटेल जो कि हमारे साथ जेल में था, हमने उनसे बात भी किया। अभिषेक पटेल का ये कहना था कि हमारा बैनर हटाया गया। हमारा जो अस्थाई बैनर था उस पर फैजल खान ने अपना बैनर लगाया। अब आपका अस्थाई कोई चीज है उस पर हम कुछ भी चिपका दे, क्या ये सही है? मेन गेट पर सर पूरी तरीका से, मतलब यहां पर ज्ञान बिंदु है ही नहीं। ज्ञान बिंदु किसान कोल्ड स्टोर में भी है, किसान कोल्ड स्टोर के मालिक को हम भी पैसा देते हैं। 2 जून की जो घटना है सर, हमारा किसान कोल्ड स्टोर का जो मैनेजर है वो रूम मालिक से गया बात करने के लिए अभिषेक कि अंकल मेरा बैनर क्यों हटा दिया गया है, और वहीं पर तूतू में हुआ। और वहां पर तूतू में हुआ और फिर उसके बाद जो है पहला पत्थर फैजल खान के स्टाफ अजीत, कन्हैया, इन लोगों के द्वारा चलाया गया है सर। वन साइडेड वीडियो सर बाहर आया है। ये वो भी आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गोली उनके गार्ड का वायरल हुआ वीडियो, वो कह रहे हैं कि वो सेकंड टाइम चला गया। पहली गोलियां आपकी तरफ चलाई गई थी जिसका वीडियो नहीं आया और पुलिस हटा दिया, जिस पर नहीं ये सर गलत है और झूठ बोल रहे हैं हम। प्रशासन उसके तरफ था। प्रशासन ने हर संभव ये प्रयास किया कि उसको बचाया जाए। तो आपको क्या लगता है सर, जो प्रशासन का मजाक तो प्रशासन के बयान की वजह से बना ना, जब प्रशासन ने कहा गोलियां नहीं चलाई गई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी काफी ट्रोलिंग हुई। तो ये तो पुलिस ने कहा गोली नहीं चलाई गई, तो फिर आप क्यों कहते हो कि पुलिस उनका साथ दे रही है? क्योंकि उस लाइन की वजह से उनकी सोशल मीडिया पर काफी फजीहत हुई। गोली तो सर चलाया गया है, वो 2 दिन बाद आया। पहले आपने भी शायद कहा था गोली नहीं चलाई गई है, ये आपका भी बयान। हमने ये बात बोला था जब हम अरेस्ट हुए थे, तो हमारे साथ अभिषेक भी अरेस्ट हुआ था। तो अभिषेक ने हमें बताया, जो हमारे साथ था जब हम जेल गए थे, तो 3 लोग गए थे, हम, अभिषेक, गौरव। अभिषेक दीघा थाना में रहते हुए हमें बताया कि नहीं ये गलत है, हम लोग की तरफ से कोई गोली नहीं चला है। तो हमने, और जब दीघा थाना से हमें कदम कुआं लाया जा रहा था, तो उस टाइम जो मीडिया वाले लोग थे उन्होंने हमसे सवाल पूछा, तो हमने ये बात बताया था कि हमारी तरफ से गोली नहीं चला है, कोई गोली नहीं चला, हमारी तरफ से गोली नहीं चला है, नहीं हुई है। नहीं सर, हमारी तरफ से गोली नहीं चला है, हमने ये बात बोला वो तो मेरे को समझ आ गई थी। क्योंकि खान सर की जो टीम का वर्जन है, उनकी टीम का वर्जन वो ये है कि गोलियां चली थी, पुलिस ने नहीं किया, जिसके किस्म की फजीहत हुई। लेकिन 2 दिन बाद एक सीसीटीवी फुटेज आया जो एक तरफा सीसीटीवी फुटेज है, जो उनकी तरफ वाला है, आपकी तरफ वाला नहीं है। और अपने सिक्योरिटी गार्ड को लेकर वो ये कह रहे हैं कि वो किसी कंपनी के थ्रू सिक्योरिटी गार्ड है, वो उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि सीधे हमारी जिम्मेदारी उस पर नहीं बनती है। ये उनका वर्जन है। अपना पल्ला झाड़ लो हर चीज। देखिए सर, एक चीज हम कहना चाह रहे हैं कि फैजल खान वहां उपस्थित थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने क्या बोला है मीडिया, मेरे आंखों के सामने गोली चला है। तो फैजल खान उपस्थित थे, और फैजल खान के उपस्थिति में ये हुआ था, उनके गार्ड के द्वारा गोली चलाया गया है। और गार्ड ने ये बयान दिया है कि हमें सर ने कहा है गोली चलाने के लिए। ऐसा जो लिखित आया है। जी सर। और सर पुलिस केस डायरी में सर क्या है, जब 10 बजे के आसपास घटना हुई, 10 बजे और 10 के बीच जो घटना हुई, सामान्य झड़प था सर। ये इसको बैठ करके सर सुलझाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, बच्चों के इमोशन के साथ उन्होंने खेला है। हमेशा वो झूठ बोलते आए हैं, हमेशा उनका प्रयास ये रहता है कि हम लगातार मीडिया में बने रहे। और वो जो मीडिया में आकर के बयान दिए हैं कि हमने गोली चलवाया है, इस बात को वो भी जानते हैं कि गोली नहीं चला है उधर से, गोली चला है हमारी तरफ से, और गोली हमने ही चलवाया है। आपकी उपस्थिति में, जैसे आप पुलिस पर आरोप लगाते हैं। सर एक मिनट सर, आपकी उपस्थिति में क्या आपके एम्प्लॉय बिना आपके आदेश के कोई काम कर सकते हैं? अगर आप वहां उपस्थित नहीं कर सकते हैं। तो खान जी ने कहा, और तब फिर जाकर के गोली चलाया गया। और पुलिस डायरी में सर क्या है, घटना 10-10 की है, और
गोली 10:30 में चला है। सामान्य झड़प हुआ, उसके बाद हमारा स्टाफ जो भी था वहां पर असामाजिक तत्व, वो असामाजिक तत्व भागा। और फिर जब किसान कोल्ड स्टोर में जो हमारे मैनेजर हैं अभिषेक जी, वो जब निकलने लगे तो उनको देख करके फैजल खान ने अपने गार्ड को कहा गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे। हवाई फायरिंग। गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे, मर्डर हो जाए जो हो जाए हम देख लेंगे, तुम गोली चलाओ। वो हत्या के इरादा से सर गोली चलाया था। अब फिर आप पे सवाल होगा, आप कैसे कह सकते हो कि हत्या के इरादे से गोली चलवाई गई थी वहां पे? ये सर हम इस आधार पे कह सकते हैं क्योंकि जब हमारा स्टाफ घटना होने के बाद जब हमारा स्टाफ छिप गया, जब वो बाहर निकलने का प्रयास किया तो सब लोग थे और वहां पर हमारे स्टाफ को देखा गया और फिर तब जाकर के गोली चलाया गया है। क्या वो इतने बेवकूफ होंगे कि मतलब वो हत्या जैसी चीज करवा के अपने आप को जीवन में फंसाना चाहेंगे? नहीं, डराने के लिए भी चलाई हो इतने बड़े वो सकती हैं है, कि जरूरी हत्या मारने जाएंगे। के लिए चलाई हो, डराने के सर, लिए। दो ही मायने मुझे आपकी बात सर से एकदम बच जाएंगे सर। हत्या जहां तक मुझे लगता है जब इनका स्टाफ बाहर निकल के जाने की कोशिश कर रहा होगा तब इन्होंने डराने के लिए कि गोली चलाओ, इनको दिखाते कि हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं, उस गुस्से में कि गोली चलाओ, इनको डराने के लिए तुमने हमारे साथ ये किया, अब हम तुमको बताते हैं कहीं। इस इरादे से नहीं कि उनके ऊपर गोली चलाओ, डराने के लिए गोली चलाओ, वो किया होगा उसने। बच जाएंगे इस देश में संभव है ये? सर बच जाएंगे सर। क्या हत्या करो? सर झूठा केस में हमको जेल में डलवा दिया ना, होता है। हम जेल में नहीं होते, हमारा भाई आज हमारे साथ होता। हम जेल गए जिस वजह से प्रिंस का संदिग्ध मौत हुआ है, वो सर कुछ भी करवा सकता है। पोस्टमार्टम में क्या आया? हमको तो अब खतरा है, मतलब इंटरनली अगर हम कहें सर हमको डर है, वो हमको भी सर मरवा सकता है सर, वो सर कुछ भी करवा सकता है सर। बट क्यों आपको लगता है कि ऐसा आप कह रहे हो कि हमारे बीच में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए था? जी सर। आपका मैं पटना कोर्ट का भी वर्डिक्ट सुन रहा था आपकी बेल पर, तो उन्होंने भी कहा कि आप दोनों शिक्षक हैं, तो बेहतर है सही तरीके से सुलझा लें। जी सर। ये आपराधिक गतिविधियों वाली जो बातें निकल रही हैं ये समाज में अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। बच्चे आपस में परेशान हो रहे हैं क्योंकि दोनों सम्मान करते हैं। आप दोनों, कंपटीशन है अलग बात है, आप नंबर के लिए कंपटीशन करिए, बच्चों के लिए करिए, कौन ज्यादा बेहतर टीचर वो अलग है, लेकिन एक दूर जो छात्र बैठे देख रहा है उसके लिए आप दोनों उसके शिक्षक हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। आज जब वो सुन रहा है कि वो मुझे मरवाने वाले थे, वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, वो बड़ा अजीब महसूस कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा किससे भरोसा करे। ये इज मोर लाइक अ बिजनेस, टीचिंग प्रोफेशन नहीं, वो बिजनेस बन चुका है। ये है मुसीबत। टीचर्स जो हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए नहीं, मोर कमाई के लिए बैठे हैं अब। नहीं पा रहे थे, हम बोल नहीं पा रहे थे कि क्या बोले, कौन सच कौन गलत। फिर मैं पूछ रहा हूं आपको क्यों लग रहा है कि वो एक हेल्दी कंपटीशन से आगे आपकी जान लेना या आपके भाई की जान लेना चाहेंगे? क्या मिलेगा उन्हें इससे? वो चाहते हैं कि उनका एकाधिकार रहे, इसके लिए जान ले लेंगे वो। कुछ भी कर सकते हैं सर। सर आप जो नहीं सोच सकते हैं ना वहां तक कर सकते हो। वो जो है हमको बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सर आप पटना में पता कर लीजिएगा, फैजल खान को अगर कोई टक्कर देने वाला है तो वो ज्ञान बिंदु है और रोशन आनंद है। उसके लिए मैंने आपके इंटरव्यू से पहले बहुत कोशिश की कि उनके पक्ष के जो वर्जन है उनको सवालों के जरिए मैं ला सकूं, ताकि जो जनता सुन रही, क्योंकि ये पहला इंटरव्यू आपका, उसको एक ईमानदार तस्वीर मिले, दोनों तरफ की मिले, एक तरफा संवाद ना हो। खान सर के ज्यादातर चाहने वालों का ये कहना है कि रोशन आनंद सर जेल इसलिए रह गए क्योंकि उनके ऊपर पहले से कुछ क्रिमिनल केसेस थे। नहीं, उन्हें जमानत 24 घंटे मिल जाती, उनका जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से वो लंबा रह गए, अदरवाइज इतना बड़ा केस नहीं था। हमारे ऊपर जो है सर किस टाइप का इंसिडेंट का केस था वो भी सर हम जिक्र कर देते हैं। हम बीपीएससी आंदोलन में गए थे छात्रों के समर्थन में, उसको लेकर हमारे ऊपर केस था। बिहार पुलिस आंदोलन में हम छात्रों के समर्थन में गए थे, उसको लेकर हमारे ऊपर केस था। बिहार दरोगा आंदोलन में हम छात्रों को लेकर गए थे, उसको लेकर के हमारे ऊपर केस था। हम छात्र हम पे विश्वास करते हैं, तो क्या हम छात्रों का एक कोविड का भी शायद केस का जिक्र हो रहा था, कोई आपकी ऑनलाइन कुछ करने पे किसी की मार पिटाई का भी शायद जिक्र आया था, ऐसा भी कोई केस आप पर है क्या? ये तो सर हमें याद नहीं है सर, लेकिन जो भी केस था सर याद नहीं, वो केस जो है सर मतलब छात्रों के हित से रिलेटेड केस था सर। छात्र आज हमारी जो भी पहचान है सर छात्रों की वजह से है। आपका सम्मान करते हैं छात्र, मुझे हजारों छात्रों ने आपको लेके मैसेज किया,
अगर आज हम आप संवाद करें, इसके पीछे वजह है कि छात्रों का बड़ा वर्ग है जो आपसे बहुत संवेदनाएं भी रखता है और आपका बहुत सम्मान करता है। एक शिक्षक के तौर पर वो आपकी बहुत इज्जत करता है। जी सर। लेकिन फिर कहानी वही है कि क्या आपका जो भी छात्रों के आंदोलन वाला भी केस अगर हम मान लेते हैं, क्या उसकी वजह से भी आपकी बेल रुकी? क्योंकि आपने आरोप लगाया कि खान सर की वजह से आपको बेल नहीं मिली, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। जी सर। वो ये कह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड उसकी वजह बना। नहीं सर, सर आप हमको एक बात कहिए, क्या छात्रों के लिए खड़ा होना गलत है? बिल्कुल नहीं है। अगर गलत है तो हम वो गलती करेंगे और सर हम बार बार करेंगे। करना चाहिए। हमने खुद सर बीपीएससी में हमने आपकी राय थी कि छात्रों की पीठ को पायदान बना दिया मार मार के। सर पुलिस ने सर यहाँ पर प्रशासन का फिर से सर दोहरा चरित्र देखिए। जिस आंदोलन में हम गए हैं वो भी गए हैं, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं, हमारे ऊपर केस। उसके तो मुझे याद है वीडियोस भड़काने वाले, स्टूडेंट्स को भड़काने वाले वीडियोस थे कई, जो हमको देख के इतना वो हो रहा था कि क्या बोल रहे हैं टीचर्स होके ये लोग, बच्चों को कहाँ किस डायरेक्शन में उकसा रहे हैं, उनमें वो गुस्सा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख के मैं बहुत हैरान हुई थी। और जहां तक कोर्ट का सवाल है सर वो इंसान इमोशन से खेलता है सर। 2-3 हम एग्जांपल देना चाहते हैं सर। कितना झूठा है सर, हम अनेकों एग्जांपल दे सकते हैं सर। एक तो इस घटना को लेकर के ही हम सर बताना चाहते हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन को गुमराह किया। गुमराह इस रूप में किया कि गोली हमने चलवाया, लेकिन वो अपनी उपस्थिति में गोली चलवाए। उनको पता है गोली चला है और मैंने बोला उन्होंने ही चलवाया है। मैं नहीं बोल के चलवाया। उन्होंने रूम ओनर, उन्होंने मेरा नाम तक नहीं लिया, बगल वाला बोला है रूम ओनर बोला है ज्ञान बिंदु वाला। तो आप इस नेक्सस को सर समझिए। पहला तो प्रशासन को उन्होंने गुमराह किया। अगर गोली कांड की बात नहीं आती तो जेल नहीं होती, तो फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती सर। होता है बात जब गोली कांड की आ गई मीडिया में, इस वजह से हमारी हमें अरेस्टिंग भी वही लगा था गोली चली है। एक तो प्रशासन, इस घटना में प्रशासन को उन्होंने गुमराह किया। दूसरा, इस घटना से रिलेटेड सर हम दूसरा एग्जांपल देना चाहते हैं सर। 13 तारीख को हमारे भाई की मृत्यु हुई या संदिग्ध मौत हुई। फिर उन्होंने इस बात को लेकर के हमारे प्रति संवेदना व्यक्त की वीडियो बना के। लेकिन 15 को जब हमारे बेल पर सुनवाई हो रही थी, उन्होंने अपने वकील के जरिए पुरजोर विरोध किया कि हमारा बेल ना हो, कोर्ट रूम से सर आप ले सकते हैं डाटा। एक वकील नहीं, कई वकील को उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने यहां तक साजिश रचा सर कि मैं अपने भाई का अंतिम दर्शन तक नहीं कर सकूं। लेकिन माननीय न्यायालय का, न्यायपालिका का हम धन्यवाद करते हैं कि न्यायपालिका ने हमें बेल दे करके हमें अपने भाई के अंतिम दर्शन करने का अधिकार दिया सर। देखिए ये वो विषय है जहां पर पूरा देश आपके साथ है कि आपके भाई की घटना के बाद हर कोई चाहता था कि आप बाहर हो, उस वक्त परिवार के साथ हो। आपके इंटरव्यू से पहले उनकी टीम से ये सवाल ये नहीं था। ही इज सेइंग कि फैजल खान ने उसके अगेंस्ट काम किया है। दैट्स व्हाट आई एम टू से। वहां पे भी बेल के टाइम भी कोशिश यही थी कि इसको बेल ना मिल पाए। ये फैजल खान ने किया था। हाँ। ये इनके अगर इतना ही अच्छा होता तो वो अपने वकीलों को कहता कि नहीं, हमने कोई कंटेस्ट नहीं करना है, आप इनको बेल दे दो। क्या उसके वकील ने ये बोला? नहीं चाहता था। पॉइंट नहीं है, पॉइंट है फैजल खान ने क्या अगेंस्ट किया। क्या उसके वकीलों ने जाके ये बोला कि ठीक है इनको बेल दे दो? कि उन्होंने कोशिश अभी भी कुछ भी बोल के, चाहे कम बोला हो ज्यादा बोला हो, पर बोला तो ना ताकि बेल ना मिले। अच्छा होता तो बोलता अपने वकील जाके उसके बोलते कि इनको बेल दे दो, हमें कॉन्टेस्ट नहीं करना। क्या उन्होंने ये बोला कि हम कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे? ये बात है मेन। उनकी टीम का वर्जन था कि हमने अपने वकीलों को मना किया कि आप जिरह नहीं करेंगे, उनको बाहर आने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट में दलीलें पेश की गई थी। हाँ, वही तो। जी सर। वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने वकीलों को मना कर दिया कि उनको बाहर जाने दीजिए। उन्होंने मानवीय आधार पर उन्होंने पुरजोर विरोध किया सर। जो डेटा कोर्ट में होता होगा। जी सर, उन्होंने पुरजोर विरोध किया सर। उनका कहना है कि हमने मना कर दिया, जिन्हें मना कर दिया। नहीं सर, हमारी वजह से ये निकल कर आए हैं बाहर सर, वरना इनके वकील जो थे वो इतने कमजोर थे कि शायद कुछ दिन और अंदर। नहीं सर, रमाकांत हमारे वकील रमाकांत शर्मा सर हैं। रमाकांत शर्मा सर हैं और जाने माने वकील हैं सर पटना हाई कोर्ट के। हमारे वकील कमजोर नहीं थे। वो कह रहे हैं विरोध हमने विरोध नहीं किया इसलिए आप बाहर निकले। उन्होंने पुरजोर विरोध किया सर। कोर्ट रूम से सर आप डाटा ले सकते हैं सर।
लो ये आपकी पुरजोर जिम्मेदारी है, विरोध आप वो किया। डेटा निकाल के रखिए जिन्हें सामने, फिर क्योंकि निश्चित तौर पर। उनकी तरफ से जो हमने बात, ये सवाल उनकी क्यों मानवता के जिम्मेवारी है, आधार पर- मीडिया हालांकि वाले करें पूछा, ना और दिखाएं। तो उसमें उनका वर्जन था कि हमने विरोध नहीं किया है। इनफैक्ट हमने अपने वकीलों को मना किया कि आज आप बहस मत करिए, उनके सर- भाई से घटना घटित सर, हुई है, ये वो बात- बाहर जाए। ये बात हमारे वकील ने भी कहा है कि अगर हम रहते इस सिचुएशन में, अगर हमारा कोई विरोधी रहता तो हम नहीं लड़ते, लेकिन उन्होंने अपने वकील के जरिए पुरजोर विरोध करवाया है सर कोर्ट रूम में। लो कोर्ट रूम में जो लोग थे, चाहे वो हमारे पक्ष के हो या उनके पक्ष के हो, उनसे आप बात कर सकते हैं सर। चलिए, सोशल मीडिया पे तो सार्वजनिक चीजें इंटरव्यू पे अपने आप आ जाएंगी। जी सर। एक और आरोप आया आपके वकील को लेकर कि आपको जमानत इसलिए भी नहीं मिल रही थी क्योंकि आपके वकील के ऊपर किसी महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे थे। सर, हमारे सीनियर वकील जो है रमाकांत शर्मा सर हैं जी। आज के डेट में होता क्या है कि एक वकील के साथ जो है बहुत सारे लोग होते हैं जी। और इस प्रकार का चीज उस वकील का क्या लेना देना, आई हाँ, डोंट नो, ही इज कोई फाइटिंग केस है। समबडीज केस, उससे उसके कुछ नहीं। पर्सनल क्या केस है उसके वो फाइट नहीं, करो, वो व्हाट द उससे हेक कोई हैज दैट लेना गॉट टू देना डू विद नहीं दिस? जब वो वकील आके यहाँ हाँ। कर रहा है, वो ये नहीं देखेगा कि वो तेरे वकील का वो है इसलिए उससे मैं क्या तेरे लेना को देना? नहीं दूंगा। वो जो दलील उसने- कर रहा है उस पर डिसाइड तुम करो। जो क्राइम अभी की बात हो रही है उस पे वो जज ने देख के उस पे बात करनी है। झोल है ना, गलत है, सब गलत है। Yeah. हमारे भाई की जब संदिग्ध मौत हो गई तो बहुत सारे वकील यूं ही हमारा सहयोग करने के लिए आ गए। हर जगह सर पैसा पर कुछ नहीं होता है सर। और मैं तो अंदर था, जेल में था, जो डिसीजन ले सकता था वो था नहीं। वो नेपाल को चला गया। जिन जिन लोगों ने यह कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, सभी लोगों का साथ हमने लेने का प्रयास किया, लेकिन हमारे वकील पटना हाई कोर्ट के रमाकांत शर्मा सर हैं और सिविल कोर्ट के जो है विजय आनंद और राघव जी हैं। हाँ, तो उनकी बात हो रही है तीसरे कि वकील जो बाल पीछे रखते, जिनका जिक्र आ रहा है कि वो आपके साथ दिखाई पड़ रहे थे आप लोग के सर, साथ, अगर मान लिया जाए कि उनके ऊपर जो भी आरोप लग रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आरोपी है, ठीक है, अगर वो आरोपी है तो उसको वकीलगिरी करने को अलाउ क्यों किया जा रहा है? क्वेश्चन तो ये है। और उसका अगर इस केस से क्या और लेना देना? उसने खुद क्या क्राइम किया, उससे That is कोई irrelevant कनेक्शन है। नहीं है इस बंदे के साथ। जो जज बैठा है वो तो इसकी बातों पे देखेगा कि इसने क्या क्राइम किया है कि नहीं किया है, Yeah. और बस सुनेगा वकीलों के बातों से और वो लगाएगा, जज करेगा कि भैया इसने क्राइम किया है। उसने ये थोड़ी को देखना कि तेरा वकील ने कौन सा क्राइम किया या तेरे वकील ने कौन सा क्राइम किया है। उससे कोई उसको लेना देना नहीं है क्योंकि वो इस केस से कुछ कनेक्शन नहीं है। हद हो गई। प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो बैन नहीं है। वही तो मैंने भी बोल दिया। अगर आरोप सिद्ध हो जाए उनको बैन कर देना चाहिए। हाँ, वो है कि एक नजरिया परसेप्शन सब बेवकूफ बनाने के लिए। इसका मतलब ऐसे ऐसे गलत। नरेटिव बना के भोली जनता को बेवकूफ बनाया कानून जा अंधा रहा होता है है। बेटे, कानून अंधा वो होता डेटा है। को देखता है, इमोशन को नहीं है, तो कानून या। अंधा है। हद हो जब गई। तक वो प्रूवन नहीं है गिल्टी, ही जब तक नहीं, यस गलत है। ने आपका विरोध नहीं किया जमानत का। आप खान सर की टीम के हिसाब से आप 2 वजहों से जेल में रहे। एक, पुलिस ने आपके साथ गलत किया कि आपको जबरदस्ती किसी और की जगह पर पुलिस ने सर आप जेल डाल दिया। पुलिस ने सर गलत किया नहीं, और दूसरा, करवाया गया है। प्रशासन ने सर गलत किया नहीं, प्रशासन से गलत करवाया गया। बिल्कुल। That's it. रसूख के बल पर, यस, पैसा के बल पर। देख रहा है, Yes. देख रहा है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आपका जो बैकग्राउंड में आपके ऊपर केसेस थे, क्योंकि अब सारे केसेस ऑनलाइन होते हैं, इस वजह से, और प्लस आपके वकील सर, के हमने- आरोप हमने- थे, सर- इस वजह से आपको जमानत मिली। सर, हमने तो आपको ये बात बोला कि आंदोलन की वजह से हमारे ऊपर केस है, तो क्या हम छात्रों का साथ ना दें? जो छात्र आज हमारे साथ खड़ा है, क्यों खड़ा है? कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी जाहिर सी बात है, कुछ संवेदनाएं हैं, कुछ अच्छा काम है। अगर छात्रों के लिए हमारे ऊपर 1000 केस हो जाए, करेक्ट, वो उन केसों का इससे क्या लेना देना? ये केस अलग है, वो केस Totally अलग different. है। वो प्रोटेस्ट में गए, he didn't do crime, he is going for protest. हम उस केस को मंजूर करते हैं। हम भगोड़ा नहीं है सर, हम भागेंगे नहीं सर, हम गलत नहीं है। अगर हम गलत रहते ना सर, यहाँ नहीं आते। तो हम भी भाग जाते, हमको भी जानकारी मिल जाता। जैसे वो भागा था ना, जब तक बेल नहीं मिली वो लेकिन भागा सर- हुआ था। हम यहाँ क्यों आते? सत्य के साथ रहते हैं, सत्य के साथ जीते हैं, तो हमें लगता है हमारा कौन क्या करेगा। जेल जाकर क्या सीखा आपने? मतलब आत्ममंथन तो किया होगा ना कुछ आपने भी। कि कनेक्शन इनको खान को भी बुला के इंटरव्यू लेना चाहिए और उससे भी क्वेश्चंस पूछने चाहिए। देखें वो क्या बोलता है, क्यों झूठ बोला उसने, उसकी क्या बातचीत है, क्यों उसने ये सब किया है। कोर्ट में सॉल्व होगी प्रॉब्लम। इतना लंबा समय 14-15 दिन आप अंदर रहे। जेल तो सर अंतिम यूनिवर्सिटी माना जाता है। बहुत कुछ हमने जेल में देखा, बहुत कुछ सही भी हमने देखा, बहुत कुछ Connections गलत भी देखे। हमने देखा।
नहीं, अपने जीवन का आपने क्या सीखा कि कहाँ गलत आपसे हो गया? क्योंकि आप तो पढ़ा रहे थे, जी सर। लोग ये मान रहे थे कि आप भी ताकतवर व्यक्ति हैं, पैसों से भी आप संपन्न हैं, इतने सारे बच्चे आपके वहाँ पढ़ रहे हैं, इतने सारे बच्चों को आप खुद का दावा करते हैं कि दरोगा फैक्ट्री हमारे यहाँ पर है। तो कहाँ आपका आत्ममंथन में क्या निकला पॉइंट कि ये नहीं होता, कनेक्शंस में ये होता है कि तुमसे दूसरा वाला स्ट्रॉन्गर है या नहीं। हम्म, ये नहीं कि मेरे पास बहुत है, अगर उसका ज्यादा तो वो जीत गया। वो जीत गया। ये आपको क्यों इतना लंबा समय वहां रहना पड़ा? बाहर सर, रहना पड़ गया, अंदर रहना डिसीजन लेने पड़ा। वाला कोई नहीं था सर, इस वजह से। भाई जो था उनका, भाई वहां था, कुछ कर नहीं पाया वो। व्हाट इज ट्राइंग टू से इज कि मैं तो जेल के अंदर हूँ, मगर बाहर कोई जो है अपना नहीं था, मेरा जो नहीं था जो main कुछ कर सके कर मेरे सके। लिए। नोबडी वाज देयर क्योंकि आउटसाइड भाई टू डू नेपाल उसको भी फंसा दिया था एफआईआर में। अब वो भी वहां उनका नेपाल कहने गया का हुआ। मतलब ये था कि मैं तो जेल में हूँ, मगर बाहर कौन मुझे बचाता? हाँ, कोई तो था कौन है नहीं। मेरा अपना? पेरेंट तो नहीं, बेचारे पेरेंट तो ओल्ड हैं, वो वो कुछ क्या नहीं कर सकते। करेंगे? मेरा भाई मुझे बचा मेन सकता वो था, उसको कर दिया जो तुमने। पूरी बिजनेस का ध्यान रखता तो था, हो वही सकता कर है सकता किसी ने स्ट्रेटेजी चली हो पूरी कि इसके चालाकी भाई को भी हटा दो यहाँ से और खुद को और इसको अंदर रखो जिससे कुछ कोई हेल्प ना कर कोई सके। कुछ दैट कर इज व्हाट नहीं इज ट्राइंग टू पाएगा। से। या दैट्स ट्रू। जेल में बंद थे सर, हम तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे या सर। या दूसरा भाई जो मैनेजमेंट देखता था वो वही। फरार चल रहा था। करेक्ट। साथ निभाने लोग नहीं है आपके? जैसे बाद में तो बहुत लोगों ने स्टेटमेंट दिया, तेजस्वी यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और बहुत सारे नेता लोग बात कर रहे हैं। जब आप जेल के अंदर गए थे, कोई साथ देने नहीं आया आपको? देखिए होता क्या है सर, बहुत सारे लोग होते हैं कि आपके साथ होकर के भी आपके साथ नहीं होते हैं। जेल में जो एक चीज हमने चिंतन करके निकाला है, जो कि प्रेमानंद जी महाराज कहते भी हैं, कोई अपना नहीं है। Yeah. सच में कोई अपना नहीं है सर, यही सच है सर। दैट इज ट्रू। रणभूमि आपका है, लड़ना आपको पड़ेगा, कष्ट सर आपको सहना पड़ेगा। दैट इज ट्रू। लोगों ने आपदा को सर अवसर में बदला है। कोई ऐसी घटना हुई जिसको लेकर आप ये कह रहे हो? किसी से उम्मीद रही हो आपको, ना साथ निभाया हो, जिसकी तकलीफ हो? ब्रदर तुम्हारा क्या विचार है? जिन जिन लोगों से उम्मीद था न सर, सबसे पहला साथ तो उन लोगों ने ही छोड़ा, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं सर। जैसे खान सर से तो आपकी दावत पुरानी है, आई एम श्योर खान सर से तो आपको उम्मीद रही नहीं होगी। बाकी आपने हित मित्र बनाए होंगे, दोस्त बनाए होंगे, साथ उठने बैठने वाले होंगे। सर कोई नहीं है आपके पास? हमारा कोई नहीं है सर। सर हमने बताया ना, हम पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त रहे, हमने आज तक अपना कनेक्शन नहीं बनाया। कोई पीआर टीम तक नहीं बनाया है सर। वही कुछ तो। भी नहीं, नथिंग। दैट्स अ पॉइंट, कनेक्शन नहीं बनाया। वो तो सोशल मीडिया में पढ़ना आके है ये, पढ़ाना है, बस इतना में ही सर। वो तो लगे रहे। सोशल मीडिया में इसके आके लेकिन कनेक्शंस रिश्ते तो बन बना जाते के हैं ना, जैसे चला आपके गया। बच्चे अच्छे कर रहे हैं, अधिकारी बने, वो उठना बैठना रहा। आप तो जैसे खान जी तो यूपी से गए थे बिहार में, आप तो वहीं के रहने वाले हैं, लोकल व्यक्ति हैं, तो संपर्क रिश्ता तो बन ही जाता है। नहीं सर, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा अपना मानना है सर कि विचारों से स्वतंत्र रहना चाहिए। हमको किसी का झंडा नहीं उठाना है। एकला चलो रे, गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन था, एकला चलो रे। हम उसमें सर विश्वास रविंद्रनाथ करते हैं टैगोर। सर। आपको लगता है कि आप दोनों की जो लड़ाई हुई, लेकिन सर इसका लाभ उठाया लोगों ने? सर हम इसको लेकर बहुत ज्यादा, हम सोशल मीडिया पर अभी तक एक्टिव नहीं हुए, पहले भी नहीं थे एक्टिव, अभी ठीक भी है, हम नहीं इसको हुए। हटाते हैं। आप जेल से निकले, आप घर क्यों नहीं गए पहले? सर हमको अपनी बात रखनी थी सर, हम्म, क्योंकि हमको पता है हमारी आवाज दबा दी जाएगी, क्योंकि सामने वाले के पास बहुत बड़ा पीआर टीम है, आईटी सेल है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। Correct. हमारी आवाज दबा दी जाएगी सर, और दबाई जा दबाने रही का है। प्रयास किया जा रहा है। देख रहा है। नहीं, आपको पूरा देश सुनेगा। आप जिस मंच पर बैठे हैं, हमें बिहार सुनता है, देश सुनता है, तो आपकी सर- आवाज जो आप कह रहे हैं, इसीलिए सारे सवालों में हम गंभीरता रख रहे हैं। और मैंने शुरुआत में इसीलिए आपसे माफी मांगी थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर मुझे थोड़े सख्त सवाल करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं संवेदनाएं रखते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाना चाह रहा हूँ। जी सर। मेरी संवेदनाएं आपके परिवार की जो क्षति हुई है उसके साथ पूरी होते हुए भी वो सवाल रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप इकलौते यहाँ बैठे हैं। जी सर। लेकिन फिर ये सवाल बहुत लोगों के मन में आया कि जब आप जेल से निकले, उस वक्त क्या परिवार का साथ देना जरूरी नहीं था? क्योंकि इतनी बड़ी आपदा हुई थी, माताजी होंगे, पिताजी होंगे, परिवार में और लोग होंगे, आप कोचिंग शायद गए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सर क्या वो उस चीजें होकर- बाद में नहीं हो सकती? सर उस होकर के ही हमको घर जाना था सर, उस होकर के ही घर जाना था। मीडिया के लोग आ गए थे, जब हम जेल से बाहर निकले मीडिया के लोग आ गए थे, तो हमें वहां पर बयान देना पड़ा। और दूसरी बात जो है, जब हम अपने कोचिंग से निकलने जा रहे थे, मीडिया के लोगों ने घेर लिया, तो हमें
ठीक है, बोलना पड़ा सर। ठीक है, मीडिया आपका इंतजार भी और कर फिर रहा था। सर हम घर ही गए और अपने भाई का अंतिम संस्कार हमने किया। फिर सर मैं आया वापस। अफसोस है, दुख है कि एक छोटा सा मैटर इतना, क्योंकि सुनकर मेरा मन बहुत व्यथित हुआ था। मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन इस घटना ने मुझे भी बहुत पीड़ा दी, बहुत पीड़ा दी, ये सोचकर कि इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो अब ये हो चुकी है, जी सर। और जो इसमें क्षति हुई है शायद वो वापस नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं हो सकती। किसी माँ ने बेटा को दिया, अपने भाई को दिया, और हम यूपी बिहार में लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हम मानवीय पहलू पर सोचते हैं। कहीं लगता है कि ये बहुत छोटा विवाद था, इतना बड़ा क्यों बन गया? इस बात का अफसोस है आपको कहीं कि इतना बड़ा तो मसला भी नहीं था जितना हो गया? सर हमने आपको पहले भी बोला है कि अगर हमको अपने करियर को लेकर के इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, अगर हमें एहसास भी होता तो मैं इस लाइन में ही सर नहीं आता। हमने तो सब कुछ सर खो दिया है। वही तो। क्या रहा सर मेरे पास? नहीं, उनके ज्ञान बिंदु जो है वो तो चल ही रहा है ना, मतलब हाँ, पर ये है कि वो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट वर्सेस अपना भाई। वो बात भाई के मुकाबले में ये क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको सही। अपना कोई चॉइस बट करेगा, कहेगा मेरे को मेरा भाई चाहिए, मगर भाड़ में गया ये। नहीं, मगर वो वही। तो आपको चाहिए जीने के लिए, तो वो तो तो भाई भी तो कुछ भी नहीं है सर अब मेरे पास। कोई तो अपना था ही नहीं। एक भाई था, वो भी चला गया। अब दो ही भाई हैं? जी सर, 2 भाई हैं, बहन भी नहीं है। कितना छोटे थे प्रिंस साहब से? हमसे 6 साल छोटा था, लगभग 6 से 7 साल, 6-7 साल छोटा था। काफी। माता, बाबूजी, कुछ बात हुई आपकी जब घर गए? मम्मी पापा का एक ही गुहार है, प्रिंस को न्याय दिलाओ। करेक्ट। वही तो। जो भी उसके साथ किया है। आप खान साहब को दोषी क्यों मानते हैं इस घटना के लिए? सर फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है, ये मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर 2 जून को रात में जो भी हुआ, अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते गोली चलाई है कि गोली चला है, बातें ऊपर तक नहीं जाती और फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती, और हमारी अरेस्टिंग नहीं होती तो हमारा भाई पटना में ही रहता। हमारी अरेस्टिंग ने उसे पटना से बाहर जाने को मजबूर किया और वो पटना से बाहर गया और फिर उसकी संदिग्ध मौत हो गई। और सर 13 जून को किसान कोल्ड स्टोर के मालिक दिन में 12 बजे के आसपास, जो 6-7 टीचर अब बचे हुए हैं किसान कोल्ड स्टोर में, उसमें उन्होंने कहा सब अपना सीसीटीवी फुटेज हटाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। ये किससे कहा गया? क्या मतलब? ये वहां के टीचर से कहा गया सर। सारे टीचरों को कह रहे हैं अपना सीसीटीवी हटाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या वो टीचर्स आपके लिए गवाही दे सकते हैं? निश्चित तौर पर। अब इसमें देखिए रोशन जी, 2 चीजें हैं। ये क्या फंड? एक, अगर आप सर, पर सर, FIR सर एक मिनट सर, अगर फैजल खान हम पर गलत FIR नहीं करवाता, हम जेल नहीं जाते, हमारे भाई की हत्या नहीं होती। अब आप इसको हत्या कहिए, संदिग्ध मौत कहिए, जो भी कहना है कहिए, दुनिया कुछ भी माने सर, लेकिन हमारा ये मानना है और ये सत्य भी है। रोशन जी, इसमें एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये संदेह गया कि जो बात आप कह रहे थे, इससे पहले आपने जो कही, बहुत सारे लोग भारत में समझ रहे थे कि आप ये कह रहे थे कि नेपाल में जो प्रिंस की मौत हुई वो वहां खान सर ने करवाई है। आप ये कह रहे हैं कि घटना ना हुई होती तो शायद ये ना होता। 2 अलग बातें हैं। क्या नेपाल में जो मौत हुई आप उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, या ये घटना जो हुई इस वजह से उनका जाना हुआ और फिर वहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसके लिए आप उन्हें मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए सर, एक बात बताइए, जैसे सर परिवार में दहेज की वजह से परिवार में
अगर महिला आत्महत्या करती है तो उसका ठीक है, पति की वजह से आत्महत्या नहीं की, गोतनी की वजह से आत्महत्या की, सास ससुर के टॉर्चर की वजह से आत्महत्या की, तो सर क्या माना जाता है? सर प्रेरित किया गया है, प्लानिंग किया गया है, प्लानिंग के तहत जो है ये सारा काम सर करवाया गया है। क्या और मतलब? दुनिया जो भी माने, लेकिन फैजल खान और डॉक्टर आर.एस. प्रसाद की वजह से मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं है सर। बट जैसे मैं प्रिंस को लेके कवरेज देख रहा था तो उनके कुछ दोस्तों का स्टेटमेंट था कि उन्हें कुछ दिक्कत थी और फिर उन्होंने ओवरडोज की वजह से उन्हें लगा सो रहे हैं, फिर मृत्यु हो गई। वो क्या theory आ रहा है कि एपिलेप्सी नेपाल जो क्या पुलिस बोलते है वो? उसने अभी भी उनके 4-5 दोस्त जो थे उनको शायद हिरासत में रखा है अभी भी, यानी छोड़ा वो कौन से बोले था ना, एपिलेप्सी है और वो थी उसकी मेडिसिन खाता था वो, ये ऐसे भी तो कुछ बोला था। नहीं गया, यानी कुछ वहां दोस्तों को लेके संदिग्ध है। यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसको लेके बहुत सारे सवाल हाँ, उठ क्यों नहीं हुआ? रहे हैं कि क्या दोबारा इंडिया में पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए था। विस्तार रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो इन परिस्थितियों में खान सर कैसे शामिल हैं? सर आपको जो बयान 2 का सोशल मीडिया पे है जी, वो बयान नेपाल पुलिस ने नहीं लिया है सर। हैं? वो बयान बिहार पुलिस के द्वारा सर लिया गया बयान है सर। ये क्या? बिहार पुलिस नेपाल में भी इतनी एक्टिव है? बिहार पुलिस के डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा लिया गया बयान है सर। जो बिहार पुलिस बिहार में होते हुए हमारा साथ नहीं दे रही है। वो क्या नेपाल गई थी? अब तेजस्वी वाली बात की देखिए, इंटरनेशनल साजिश हो गई। वो तो समझ नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हो कि बिहार पुलिस नेपाल गई हाँ, और नेपाल में उनको डराकर बयान ले लिया उनसे? यही हुआ है। ये बयान किस परिस्थिति में लिया गया है हम्म। ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो हमारी जानकारी में आया है ये बिहार पुलिस के द्वारा सर लिया गया बयान है। लेकिन वो तो आप वो क्यों कर ले रही है बिहार? वो क्यों वहां भागी गई है? भी गांव के लड़के थे, कर प्रिंस सकते के हैं। दोस्त थे। बिहार पुलिस के द्वारा लिया गया सर वो बयान है। वो लड़के कहाँ पर हैं अभी? वो सर नेपाल में ही है सर। 5 तो नेपाल में हुआ है। लोग। जी सर। बाकी 3 कौन थे? उसमें से सर और उन्हें नेपाल पुलिस ने हिरासत में क्यों रखा है? क्या उन पे शक हुआ है उन्हें? कोई ऐसी रिपोर्ट? नेपाल के बारे में सर बहुत जानकारी हमको सर नहीं है। उसे क्या नेपाल को पता? लेकर के सर आपके भाई की वहां पे डेथ हुई तो आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं हम आपको? किसी को हमारे किसी को कोई नेपाल पुलिस पकड़ ले तो हमें क्या पता चले वहाँ क्या सिस्टम है? पर क्या आपने कोशिश तो की ही होगी जानने की? सर क्रियाक्रम में लोग लगे हुए हैं, क्रियाक्रम के बाद लोग जाएंगे। अभी कोई नेपाल नहीं गया आपके परिवार से? नहीं सर। दोबारा यहाँ पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया आपने? सर जब मैं सर अपने गांव गया तो वहां पर समाज के लोग बैठे थे। हमने इस बात को उठाया कि हमें दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है। करवाना चाहिए था। He said it, पता हाँ। है। फिर सिविल सर्जन से कांटेक्ट किया गया, हमने नहीं किया, समाज के लोगों ने किया। तो उनका ये कहना था कि दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। क्यों? हम इस बात पर अरे सर कि नहीं, हमें नेपाल पे भरोसा नहीं है, क्योंकि नेपाल के लोग बिहार आते हैं इलाज करवाने के लिए। लेकिन जो लोग बैठे हुए थे आसपास में, उन्होंने सिविल सर्जन से बात किया और कहा नहीं, दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। फिर भी हम अड़े रहे। लेकिन मतलब किस वजह से नहीं हो सकता? टेक्निकल टर्म्स की वजह से, इमोशनल? वो टेक्निकल कुछ था सर, इसकी विशेष जानकारी सर हमको नहीं है। कुछ टेक्निकल इश्यू था जिस वजह से नहीं हो सकता है सर। पोस्टमार्टम का मतलब क्या है कि आपने पूरी बॉडी किसी की काटी, उसमें से एक एक करके पार्ट निकाला, बॉडी ऑर्गन निकाला, उसको इंस्पेक्ट किया, साइड में रखा, इंस्पेक्ट किया, आपने पूरी अगले की बॉडी खाली करके चीज़ें बाहर निकाल दी। देन यू टुक ऑल दैट ऑर्गन्स, पुट इट बैक इन द बॉडी एंड सील्ड द बॉडी। अब पोस्टमार्टम करोगे तो जो जो सबूत है वो तो ख़त्म हो गए। जो दूसरा बंदा आएगा क्या उसी को जो इसको सील करता है अनसील करेगा, एक ऑर्गन निकाल के चेक करेगा? वेरी डिफिकल्ट। और कितने टाइम? यू हैव टू डू इट इमीडिएटली। वो तो बॉडी तो डिके हो रही है बहुत तेज़ी से। तुमने क्या कोल्ड स्टोरेज में रखे, उसे बहुत कुछ किया हुआ क्या? सो ये बहुत डिफिकल्ट है। वो भी वहाँ नेपाल से लेके आओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। चक्कर ये है, आई थिंक, मेरा एस्टिमेट है। जो डॉक्टर है ही कैन टेल, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट कॉमन सेंस है। अगर आप लोगों में से कोई हो इस एरिया फील्ड में तो जरूर बताना। जहाँ तक मुझे पता है दैट्स हाउ यू डू पोस्टमार्टम। वो कैसे करोगे तुम?
पड़े ही थे कि नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर दोबारा पोस्टमार्टम होता तो कम से कम असली वजह तो निकल कर सामने आती। जी सर। हिंदुस्तान में अगर होता तो शायद आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ज्यादा एक महीने बाद करते क्या पोस्टमार्टम टेस्ट? बॉडी डीके कर रही है भाई, यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन दोस थिंग्स। ज्यादा बेस्ट होता सर, ये तो मेरा भी मानना है सर। आपको क्या लगता है कि किस वजह से उनकी डेथ हुई, जो आपका अब तक प्रथम दृष्टि आकलन है? क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज आ रही है। किसी ने कहा आंख के ऊपर चोट का निशान था, क्या कोई ऐसा निशान था? दूसरा, हमने देखा- अधिक शराब पीने की वजह से जिक्र हो रहा था, दवाइयों का जिक्र था। सर मेरा भाई था, शराब नहीं पीता था सर, हमारे साथ रहता था, हमको पता है शराब नहीं पीता था सर। क्या उम्र थी? और सर 24 वर्ष। यंग सर था बहुत। वो बहुत बड़ा समाज सेवी था सर, हजारों नहीं सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को उन्होंने ब्लड डोनेट करवाया है सर, जरूरत पड़ने पर खुद भी ब्लड देता था सर। इतना ही नहीं बल्कि जहां भी जाता था वहां पर जो भी गरीब छात्र मिलते थे कहते थे कि नहीं भैया जो है हमको एडमिशन लेना है इस बैच में, उसका एडमिशन करवाता था अपने कोचिंग में सर। चोट थी जो पूछ रहे हैं, माथे मुथे पे बॉडी पे कहीं चोट थी? और वो पॉलिटिक्स में उनको रुचि था, वो चुनाव भी लड़ना चाहता था। वही पंगा हो गया ना, ये खान का भी कुछ उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा था। वो भी पॉलिटिक्स, ये भी पॉलिटिक्स, तो और भी दुश्मनी। 2026 का पंचायत चुनाव जिसकी वो तैयारी भी कर रहा था सर। इसमें भी एक थ्योरी आ रही थी, मैं नहीं जानता कितना सच है, क्योंकि अब तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। मैं सिर्फ आपका इसलिए नजरिया लेना चाह रहा हूँ। उनके दो दोस्तों में एक दोस्त जिसका नाम शायद रोशन है, कई लोग कह रहे थे कि वो कई चीजों से नाराज थे आप लोगों से। वो शायद पहले आपका हिस्सा थे, फिर वो नाराज हुए। कुछ लोग उन पर भी शायद शक जता रहे थे, चुनाव की वजह से भी, कोचिंग में कुछ अलग मसलों की वजह से भी। क्या ऐसा कोई शक आपके जहन में दूर दराज तक है? नहीं, जहां तक रोशन का सवाल है, रोशन पे ना हमको पहले शक था ना अभी शक है। प्रिंस जैसा था मेरे लिए, रोशन भी मेरे लिए वैसा ही था। लेकिन रोशन ने आपके भाई को बदनाम कर दिया, आप कह रहे हो शराब नहीं पीते थे सर उसने वो जो स्टेटमेंट सर आया, वो किस स्थिति में बयान दिया है ये सर नहीं बताया जा सकता है। लेकिन सर अगर कोई गंगा में भी डूब के कहेगा ना, और जहां तक विवाद का सवाल है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। अगर हम कपड़ा खरीदते थे ना सर, अगर एक कपड़ा प्रिंस के लिए खरीदते थे तो एक कपड़ा रोशन के लिए भी सर खरीदते थे। ओला ये झूठी बातें है। बाप रे। बाद बाकी कौन लड़का था, उसकी मानसिकता क्या थी, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जिस रोशन की आप बात कर रहे हैं, जो दूसरा लड़का वीडियो में दिखाई पड़ा जी सर, वो ऐसा नहीं कर सकता है सर। आपको और उसी ने कहा कि वो शराब पीता था क्या? रोशन दबाव ने? में बोला होगा, कुछ बुलवाया होगा, रोशन को फिर धमकाया दुनिया के होगा। सामने लाना चाहिए कि बयान क्यों दिया। अगर आप कह रहे हो कि आपके भाई जैसा वो भी है, जब वो छूटेगा कोई तो वो जरूर सच सामने लाएगा। बाप उसको भी डरा रे। धमकाया होगा। पता नहीं क्या क्या बट करा होगा। आपको इतना ताकतवर हो सकता है कि नेपाल तक जाकर बिहार दो बच्चों पुलिस। को डराकर धमकाकर कर सकता है बयान कि नहीं पलटवा कर देगा। बिहार सकते? पुलिस, पैसा है, पैसा। बिहार पुलिस क्या नेक्स्ट मिलेगा से बिहार सर। पुलिस को? सर बिहार पैसा। पुलिस के द्वारा लिया गया। क्या मिलेगा बिहार पुलिस को? ये बुलवा के उससे पैसा खाया हुआ है भाई। पैसा क्या मिले? तुम्हें नहीं पैसा पता मिलेगा चल और रहा? क्या है? करोड़ों करोड़ों खर्च किया गया होगा इस पैसा ही सब तो के मिलना है, लिए। और किसके लिए हो रहा है सब? करोड़ों करोड़ों खर्च किए गए होंगे। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। हद। भाई प्रशासन शराबी सर है। पूरी तरीका से एक तरफा है सर। सर हमने बहुत सारा एग्जांपल आपको एक दिया है व्यक्ति सर। जो जिंदा नहीं है, जैसे जीवित व्यक्ति में लड़ाई समझ में आती जी है। सर। क्या बिहार पुलिस इतनी असंवेदनशील हो जाएगी? ऑफ कोर्स, देखा नहीं है? एक 24 साल का लड़का जो इस दुनिया में नहीं है, दे डोंट केयर। ये लोग तो हार्टलेस होते पुलिस वाले। पता नहीं कहाँ पे थे वो, हंस रहे ही हो रही थी। मैं कहा ये कैसे लोग हैं? वहां पे कोई किसी की वो ही हो, तुम यहाँ पे खड़े होके हंस रहे हो? कहाँ पर, कौन सी वीडियो देखी थी हमने? अभी बना देगी। अगर ऐसा, अगर ये निकल आता है तो फिर धिक्कार है। कुछ भी सर किया जा सकता है सर। आपको यकीन है आपका भाई शराब पीता था? नहीं पीता था सर मेरा भाई सर, मेरे सामने कभी नहीं आया पी करके। आप फिर हमने आपको तो कभी भी नहीं देखा है। क्योंकि कई थ्योरी आ बहुत रही सारी- थी कि बहुत नेपाल सारी- में, क्योंकि दोस्तों का स्टेटमेंट था पी के सो गया, डिप्रेशन में था, परेशान था, पी के तो हमने नहीं सुना था। हमने तो नहीं एहसास हुआ हमें। क्या ये संभावना हो सकती है दूर दराज तक? नहीं सर, ऐसा सर कुछ भी नहीं है सर। आपको लगता है वहां हत्या की गई है? सर 2 जून को जो घटना हुआ, फैजल खान और रामाशंकर प्रसाद ने मिल करके जो साजिश रचा, उसका शिकार हुआ मेरा भाई। दुनिया जो भी माने,
लेकिन हम इस घटना का दोषी फैजल खान, डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद और सावित्री कंप्यूटर के मालिक को मानते हैं सर। भाई बहुत इंटेंस है। बहुत ही। और सिस्टम इतना सत्यानाश है कि वो ढंग से काम कर ही नहीं रहा, वो बल्कि उल्टा काम करने की जगह काम को और बिगाड़ के किसी को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। देखिए यही लग रहा सुशांत है। सिंह राजपूत का केस देख के समझ गए थे हाँ। हम लोग कि बहुत झोल है, वो झोल है, बाप रे। बहुत झोल है। यहाँ पे तो भाई अगर तुम्हारे पास पैसा है और पहुंच है, Correct. तुम उन लोगों से नहीं लड़ सकते हो। ये तो प्रूफ टाइम एंड अगेन कई हो चुका एग्जाम्पल है। है, श्रीदेवी का एग्जाम्पल था, हाँ। बड़े लोगों का, बाहर जाते हैं हाँ। मर जाते हैं, ऐसे हाँ, कैसे? ऐसे थोड़े कोई होता है। और ऐसे अजीब तरीके से अच्छा भला इंसान जी, और ये हो गया टब में बाथ टब में हो बहुत गया, कुछ हो, बहुत कुछ अच्छा गला होटल में जी भैया ये हो गया, क्या वो बेकार बोल की रहा है बात उसका है। भाई क्यों नहीं पीता था और शराब, और कहता है पी- शराब पीता है। और जब मैं बोल भी रहा था कि जब वो बयान देते पीछे हंसने की आवाज आ रही थी, हाँ। मैंने भी कहा था हाँ, कि कि तुम यहाँ बाहर रहो, पीछे लोगों के हाँ। बात आ रहे, हे जहाँ किसी की हंस डेथ हो खेल रहे गई हैं, हो वहां पे ऐसे होता है। पीछे लोग हंस खेल रहे हैं, यहाँ पे ये बयान दे रहा है, किस इन्फ्लुएंस दे रहा है, who हाँ, knows? क्या इनके क्या हिसाब उसके से तो साथ। मैं भी बिहार और पुलिस अभी गई तक थी। नेपाल में, और बिहार पुलिस गई है वहां, नेपाल सकती को है, वो क्रॉस बॉर्डर नेपाल क्रॉस की करके नेपाल आता नेपाल के वहां पे इन्फ्लुएंस करने अपना, वहां पे वो गई भी होगी, पहुंच क्यों? गई पैसे से क्यों कि नहीं वहां लेके? पे अब वहां घपले कर रही है ताकि कुछ बचे ही ना, कोई Anything है सबूत मेरा, ही ना मनी बचे। के साथ कुछ भी कर सकते हैं, बाय गॉड। बट ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको, चक्कर ये बहुत है। मुश्किल है, कोर्ट में कहाँ आपको से प्रूफ प्रूफ करना होगा, पड़ेगा, बहुत कैसे मुश्किल है। करोगे कोर्ट में प्रूफ, बाप रे। Country और वहां land of पे connections है। यहाँ पे खान की तरफ से जो पीआर टीम है वो ये दिखा रही है कि हमारी वजह से ये बेल से निकला देखिए, है, ये पता चल रहा जबकि है। वहां पे वकील जो बैठे हुए कोशिश यही कर रहे थे इसको बेल ना मिले। अगर बेल मिले तो उनको सीधे बोलना चाहिए था हम कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, इनको बेल दे दो, पर नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला। इंडिया में क्या है कि सभी लोग पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि पैसा इज इक्वल टू कनेक्शन इज इक्वल टू पावर। वही। तो जो कुकर्म करो, पैसा ले आओ, कनेक्शन बनाओ, पावर में जाओ। ऑफ कोर्स वो बात अलग है, भगवत गीता के अगेंस्ट जा रहे हैं, लास्ट में जाके तो बुरा हाल होना ही होना है। वो तो मतलब निखित लोग हैं जिनको पता नहीं है, मगर पीपल क्यों रन कर रहे हैं नजर आता है कि दे आर रनिंग आफ्टर मनी, मनी से कनेक्शन, कनेक्शन से पावर चाहिए ना। और बाद में ऑफ कोर्स जाते वक्त तो सत्यानाश होगा, बट दैट्स हाउ इट इज। वही तो देख लो ऐसे कैसे काम किए That's हैं all. कि जो इज्जत कमाई थी, कि चाहे वो गलत करके बेवकूफ बना के ही कमाई हो, वो सारी अब जो भी जिसका कहना है, इनकी स्टेटमेंट कुछ है, फैजल उसकी खान छोड़। की कुछ है स्टेटमेंट, दुख हर एक है। की अपनी स्टेटमेंट है। अगर एक- रिकॉर्ड में प्रूफ मिल जाए तभी जीत पाएगा बंदा, होता प्रूफ नहीं नहीं, मिले तो कुछ नहीं नहीं कर होगा। पाएगा। दैट्स द मेन थिंग, प्रूफ मिलना चाहिए आपको। मगर एक प्रूफ तो मिल गया कि एक बंदे ने कहा कि मैंने गोलियां सुनी, इधर ये पता चला उसी की थी। आपको दूसरी फुटेज नहीं मिली, जबकि बंदे को आपने जेल में कर लिया, उसका भाई चला गया, उसको कोई मैनेज करने का, तो फिर भी आपको फुटेज नहीं मिली उसकी फायरिंग की। दैट शोज देयर इज नथिंग ओवर देयर। इन लोगों में पावर कहाँ है इतनी कि वो छुपा दें? हाँ So बाबा, it doesn't look like that. वो तो दिख ही रहा है, पहुंच और पावर किसके पास है। दो लोग लड़ रहे हैं, उसमें किसके पास Yeah. पावर पहुंच सब है। ऑफ कोर्स हम लोग वो तो जज साफ नहीं है, दिख रहा तो है। कोर्ट ही पता वो करेगा। तो कोर्ट को करना इंडिया का पड़ेगा क्या सिस्टम है, दैट्स हाउ इट इज। अनफॉर्चुनेट है, पर अगर इनको नहीं मिलता जस्टिस, इज अनफॉर्चुनेट कि आप जहाँ रहते हो वो इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। पर एक है कि टीचर्स की बदनामी होगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं वो तो अब दिख ही रहा है। सिर्फ पैसे के लिए बैठे बेचारे बच्चों को बेवकूफ बनाओ, बच्चों को मतलब उनको भड़काने का। नहीं, अभी उनको सारे अपना टीचरों यूज को पता करना। चल गया कि आपको कनेक्शन चाहिए होंगे और आपको सोशल मीडिया चाहिए होगा। अगर इससे नहीं, पढ़ाते अब रह धीरे जाएंगे तो धीरे प्रॉब्लम आएगी सारे आपको। कई टीचर्स अब खान के अगेंस्ट भी आके वीडियोस बना रहे। हमने एक की थी ना जिसमें वो बैठ के बात हो रही थी, तो काफी कई लोग नहीं, टीचर्स को ये पता, ये टीचर भी तो मुझे दिखा नहीं है। पता, यूट्यूबर्स को ये वो पता लगा है यूट्यूबर्स ही कि आपको कनेक्शंस चाहिए। अगर कनेक्शंस नहीं होंगे यू कैन कम इन ट्रबल। सो आप अपने कनेक्शंस भी बढ़ाइए। यूट्यूब में तो जितने मोस्टली टीचर्स हैं वो तो गफले वाले हैं। जो आपका वहां बैठ के सिर्फ पढ़ाने का वो काम सही। करें वो सच्चे हैं। यूट्यूब में आने का मतलब है कि भैया गफला है, इनका कोई और ही जो बंदा पर्पस है। यूट्यूब में आके पाकिस्तान के बारे में इसका हाँ। लेना देना नहीं है कुछ हाँ, पढ़ाने से, तो क्या होगा फिर? वो तो साफ दिखता ही था, एंटरटेनमेंट था वो तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।